ह्यूमनॉइड मेका गर्ल। श्वानलिंग अकादमी में इस बार कई छिपे हुए प्रतिभाशाली लोग हैं। अरे यार, मैं गेम ही तो खेल रहा था। ये मुझे कहाँ ले आया? मैं ट्राई से माइग्रेट हो गया। हजार साल पहले महाद्वीप धीरे धीरे श्वान और लिंग दो गुटों में बंट गया। श्वान गुट अमरता की खेती पर केंद्रित था, आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर होकर शरीर को शुद्ध करके ऊपर उठना। लेकिन महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा दिन ब दिन कम होती जा रही थी और खेती में प्रगति करना मुश्किल होता जा रहा था। लिंग गुट प्रौद्योगिकी पर केंद्रित था, मशीनों के बल पर दुनिया में घूमना, लेकिन वे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। मानव मशीन लिंग पर लचीलेपन की बाधा को पार नहीं कर पाए। दोनों गुट कभी अलग हुए, कभी साथ आए, लेकिन ये सब शीर्ष कुलीनों के चूहे बिल्ली के खेल थे। आम लोग तो बस कटने वाली मछली थे। कुलीनों द्वारा फेंके गए कचरे के एक टुकड़े के लिए आपस में लड़ते रहते थे। जागरण समारोह आम लोगों के लिए एकमात्र मौका था अपनी किस्मत बदलने का। अगला लियू रुयान। लिंग गुट की बी रैंक मेका निर्माता। अधिकांश निर्माता शुरुआती जागरण में ई रैंक होते हैं। लियू रुयान की शुरुआती लाइन ही बी रैंक है। श्वानलिंग अकादमी में लिंग गुट का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा होने वाला है। रुयान देवी, उन्हें पाना और भी मुश्किल होगा। आखिरकार कक्षा में पहले नंबर पर रहने वाला चमचा ये लिंगयू भी 3 साल से उनके पीछे पड़ा है, लेकिन उन्हें पा नहीं पाया। छी, वह तो बस झुग्गी झोपड़ी इलाके से आया एक बेकार आदमी है। भले ही उसकी मानसिक शक्ति 3 स्तर की हो, तो क्या हुआ? जागरण के जरिए एक ही बार में ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद कर रहा है और एक सुंदर लड़की को पाने की भी। कितने हसीन सपने देख रहा है। बी रैंक का निर्माता, मैं सचमुच उच्च समाज में शामिल हो गया हूँ। अगला ये लिंगयू। झुग्गी झोपड़ी इलाके का प्रतिभाशाली, 100 सालों में एकमात्र जागरणकर्ता जिसकी मानसिक शक्ति S+ स्तर तक पहुंची है। ये लिंगयू, अगर तुम्हारी जागरण रैंक मुझसे ज्यादा हुई तो मैं तुम्हें मेरा पीछा करने का मौका देने पर विचार करूंगी। पिछली देह का चमचा और उसकी प्रेमिका, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? ए फ्रैंक मेका मरम्मत करने वाला। लिंग गुट के मेका मास्टर ऊपर से नीचे तक विभाजित है। कमांडर, पायलट, निर्माता, हथियार विशेषज्ञ और मरम्मत करने वाला, ये 5 प्रकार है। प्रत्येक में A से F तक 6 स्तर होते हैं। इतना बड़ा हंगामा किया और निकला एक स्पेशल इफेक्ट्स का कुत्ता। दिखने में अच्छा पर किसी काम का नहीं। जाओ जाओ, इस बेकार आदमी को तुम श्वान गुट वाले ले लो। हमें नहीं चाहिए, तुम लिंग गुट वाले ले लो। मैंने कहा था ना, ये लिंगयू, जहां तुम्हें ठंडक मिले वहीं रहो। एकदम से ऊंचाई पर पहुंचने का सपना मत देखो, किस्मत बदलनी है। रैंक का मैकेनिक क्या कर पाएगा भला? सिर्फ कबार मेका गर्ल्स ही ठीक कर पाएगा। इस युग की मेका गर्ल्स ज्यादातर सबसे निचले दर्जे की यांत्रिक रचनाएं हैं। इनका शुरुआती यांत्रिक रूप कारें, ट्रेन जैसे परिवहन साधन हैं। इनके कबार होने की दर बहुत ज्यादा है। उच्च रूपों में स्पिरिट कोर डालना पड़ता है और यह ड्राइवर के कौशल की भी कड़ी परीक्षा लेता है। हालांकि स्पिरिट कोर बनाना बेहद मुश्किल है और अगर बन भी जाए तो सिर्फ बेहतरीन हथियारों में ही इस्तेमाल होता है। पूरे महाद्वीप में सिर्फ 4 मेकागर्ल्स है जिनमें स्पिरिट लगी है। फ्रैंक का मैकेनिक सिर्फ उन मेकागर्ल्स की मरम्मत कर सकता है जिनकी रिकवरी दर बहुत कम है। आखिरकार वह पूरी तरह से हाशिए पर चला जाएगा। उसे कबार बीनने वाला कहना भी गलत नहीं होगा। होस्ट को ऑलथिंग्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से जुड़ने पर बधाई। ऑलथिंग्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होस्ट की जरूरतों के हिसाब से सब कुछ बना सकता है, लेकिन यह होस्ट के मौजूदा स्तर से भी सीमित है। होस्ट का मौजूदा स्तर रैंक है, सिर्फ सबसे निचले दर्जे का निर्माण ही कर सकता है। एक बेकार होस्ट एक बेकार ऑलथिंग्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से जुड़ा है। क्या तुम भी मुझे नीचे दिखाने आए हो? ये लिंगयू, तुम अभी भी मेरा पीछा करना चाहते हो?
जल्दी होश में आ जाओ। ये सच में दो घटिया लोग हैं। नहीं, एक परफेक्ट जोड़ी। मेरी जुबान, रुक जा यार। वांग युआन ज्वान गुट का जुआंगती क्षेत्र का है। अगर वह मुझ पर हमला करेगा तो मैं पिटूंगा ही ना। तुम निकम्मे, मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? मरना चाहते हो? मैं तो आज ही आया हूं, अभी हारना नहीं चाहता। क्या यह तो चाले भी बना सकता है? हाँ, मैं तो सोच रहा था कि अभी बचकर निकल जाऊंगा, पर लगता है अब जरूरत नहीं। मैं कोशिश करता हूँ। क्या बात है? आओ, मुझे मारो। ठीक है, यह तुमने खुद बुलाया है। चूंकि तुम इतनी ईमानदारी से मार खाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें यह अवसर देता हूँ। श्वान गुट की युद्ध शक्ति सबसे जबरदस्त है। उसके जैसे रैंक के बेकार आदमी के लिए एक ही बार में खत्म कर देगा। क्या ये लिंग्यू को बहुत बड़ा झटका लगा है? पागल हो गया है क्या? वांग युआन को सीधे चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? अरे यार, सिस्टम ने उसके लिए पहले ही चाले बना दी है। अरे यार, ये लिंग्यू ने वांग युआन की चाल से बचकर निकल गया। क्या वह रैंक का बेकार आदमी नहीं है? जरूर किस्मत से हुआ होगा। एक बार बच गया, क्या दूसरी बार भी बच पाएगा? बच गया तो ये लिंग्यू, तुम मरना चाहते हो? ये लिंग्यू, उसे गुस्सा दिलाने से तुम्हें क्या मिलेगा? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद वांग युआन तुम्हें छोड़ दे। हाँ, वह एक रैंक का बेकार आदमी है। क्या वह भी दूसरों की तरह दिखावा करना चाहता है? और क्या कर सकता है? जितना दम है लगा लो। क्या वांग युआन अपनी अंतिम चाल चलने वाला है? अगर गलती से तुम्हें मार दिया तो मुझे दोष मत देना। क्या एक रैंक का मैकेनिक श्वानगुट के जुआंगती क्षेत्र वाले को लात मारकर उड़ा दिया? इसने तो सच में हवाबाजी कर दी। ये लिंग्यू, इतना इतराओ मत। मेरे पीछे वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। वांग युआन के पीछे वाले ने मूल शरीर को कई बार मारने की कोशिश की। मैं देखना चाहता हूँ कौन है जिसे इस खूबसूरत दुनिया से कोई लगाव नहीं है। ये लिंग्यू, यह मत सोचना कि तुम इस तरह मेरा ध्यान खींचोगे तो मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी। तुम झुग्गी झोपड़ी इलाके के एक रैंक के बेकार आदमी हो, सिर्फ मेरे चमचे बनने के लायक हो। कीवर्ड चमचा प्राप्त हुआ। छिपा हुआ मिशन सक्रिय हुआ। होस्ट की पसंद के अनुसार संबंधित पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्यान दें, यह विकल्प बहुविकल्पीय है। अ देवी से संबंध तोड़ो। पुरस्कार प्राचीन मेका वराई टाइगर। बी देवी से माफी की भीख मांगो। पुरस्कार एक कुत्ते की चेन। सी देवी को पीटकर बदला लो। पुरस्कार उपकरण अनलॉक होने बाकी है। क्या तुम एक सही सिस्टम हो? होस्ट, मैं एक सही सिस्टम नहीं हूँ। मैं ओलथिंग्सा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हूँ। ये लिंग्यू, बहरा बनने का नाटक मत करो। जल्दी से वांग युआन से माफी मांगो और फिर यहाँ से दफा हो जाओ। इतना सब कुछ करने के बाद असल में वह अपनी देवी का मन बदलना चाहता था। क्या ऐसा नहीं है? लियू रुयान को पाने के लिए उसने अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति भी बेच दी। खुद कचरे के ढेर में रहता है। माता पिता का घर बेच दिया सिर्फ एक बैग खरीदने के लिए। और नतीजा क्या निकला? हाथ भी नहीं छू पाया। इस तरह के इंसान के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी। मैंने तुम पर इतने पैसे खर्च किए, चूंकि अब हम साथ नहीं हैं। तुम मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हें क्यों वापस करूं? यह सब तुमने अपनी मर्जी से मुझे दिया था। ठीक है, अगर तुम वापस नहीं करोगी तो मुझे तुमसे ही सामान निकालना पड़ेगा। ये लिंग्यू, तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाला हो? जाहिर है अपना पैसा वापस लेने वाला हूं। अब मुझे दोबारा कभी मत दिखना। होस्ट द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार पुरस्कार जारी किया गया है। प्राचीन देवी मेका गर्ल नाइन टेल्ड फॉक्स। प्राचीन मेका वराई टाइगर को जगाने के लिए। अरे बाप रे, एक साइड 2 SSR मिल गए। क्या नाइन टेल्ड फॉक्स? नाइन टेल्ड फॉक्स तो 3 महान प्राचीन मेकागर्ल्स में से एक है। एक लियू रुयान के बदले एक प्राचीन देवी। फायदे का सौदा है। मेकागर्ल के अलावा एक प्राचीन मेका वहाई टाइगर भी इनाम में मिला। वार, अब तो मैं सीना तान के चलूंगा। लेकिन नाइन टेल्ड फॉक्स को जगाने के लिए 5 स्पिरिट कोर चाहिए।
ये चीज तो एक ही बेशकीमती है। लगता है औरतों पर पैसे खर्च करने की मेरी किस्मत नहीं बदलेगी। ये लिंगयू, ये लड़ाई करने की जगह नहीं है। तुमने अपने सहपाठी को पीटा है। तुम्हें एक बड़ी चेतावनी दी जाती है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो सीधे निकाल दिया जाएगा। श्वानलिंग अकादमी, जब हम अगली बार मिलेंगे, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आज के अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। तुम घुटनों के बल मुझसे रुकने की भीख मांगोगे। असली शरीर को भी मेका पसंद था। 2 प्रथम स्तरीय अर्ध तैयार मेका कोर का पता चला। कोर निर्माण शुरू किया जा रहा है। कोर निर्माण पूरा हुआ। होस्ट की सीमित शक्ति के कारण 1 प्रथम स्तरीय मेका कोर पूरा हुआ। अरे वाह, जब नींद आती है तो कोई तकिया दे ही देता है। स्पिरिट कोर का इंतजाम हो गया। बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस शहर का सबसे बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों मेका कोर अच्छी कीमत पर बिकेंगे। रुको, यहाँ की चीजें तुम जैसे झुग्गी झोपड़ी इलाके से आए गरीब लड़के के लिए नहीं है। तुम इन्हें खरीद नहीं सकते। अच्छा, ऐसा है। तुम्हें यहाँ खड़ा देखकर मुझे लगा कि ये बहुत सस्ता होगा। मेरे पास एक कीमती चीज है जिसे मैं आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बेचना चाहता हूँ। कृपया इसकी सूचना दें। काम होने के बाद मैं आपको भारी इनाम दूंगा। भारी इनाम? क्या तुम मुझे उस कचरे के डिब्बे से मिली रोटी का इनाम दोगे? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। प्यार से नहीं मानोगे तो सजा ही चाहिए, है ना? उसे अंदर जाने दो। तुम्हें अब और आने की जरूरत नहीं। बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसे अहंकारी और बदनामी करने वाले कर्मचारियों को नहीं रखता। बड़ी मालकिन, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे एक और मौका दें। इस नौकरी के बिना मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। श्वानलिंग अकादमी की कैंपस क्वीन यू श्वानर, शहर के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी, हमेशा अकेली रहती है, घमंडी और उदासीन। मुझे नहीं पता था कि वह निजी तौर पर अपने सहपाठियों के प्रति इतनी उत्साही है। ये लिंगयू के लिए एक निजी कमरा व्यवस्थित करो और यांग फेई को व्यक्तिगत रूप से खजाने का मूल्यांकन करने के लिए बुलाओ। यांग फेई, वही प्रसिद्ध द्वितीय स्तरीय खजाना मूल्यांकन करता। उसकी नजर बहुत ऊंची है। वह 1000 सोने के सिक्कों से कम की चीजों का मूल्यांकन नहीं करता। यू छात्रा, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने सहपाठियों के प्रति इतनी उत्साही हो। पीछे के दरवाजे से घुसने में मजा आता है, ऐ ना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सबके प्रति उत्साही हूँ? यू छात्रा, तुमने क्या कहा? आवाज बहुत धीमी थी, मैं सुन नहीं पाया। नहीं नहीं, कुछ नहीं। बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 1000 सोने के सिक्कों के खजाने सभी कुलीनों के हाथों से आते हैं। झुग्गी झोपड़ी इलाके का एक लड़का, उसके पास ऐसा कौन सा खजाना हो सकता है जिसका मुझे व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करना पड़े? अभी अभी मैंने आपसे बहुत अनादर किया, कृपया मुझे क्षमा करें। यह द्वितीय श्रेणी के मेका कोर में सबसे बेहतरीन है। इसका मूल्य सामान्य कोर से 10 गुना अधिक है। कम से कम 1000 स्वर्ण मुद्राएं। इस स्तर का निर्माण तो कई अकादमी के शिक्षक भी नहीं कर पाते। क्या आप रैंक मेका निर्माता है? ये लिंगयू छात्र इतना शक्तिशाली निकला? नहीं नहीं, मेरी जागन रैंक सिर्फ रैंक मरम्मत करता है। समा गया, समा गया। सच्चे लोग अपनी पहचान नहीं बताते। आप इतने युवा हैं और पहले से ही अपनी प्रतिभा छिपाना जानते हैं। आपका भविष्य असीमित है। बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन दोनों कोर के कच्चे माल में कुछ खामियां हैं। मैं आपको कुल 2000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। कैसा रहेगा? 2000 स्वर्ण मुद्राएं? बस यूं ही बनाए गए कोर इतने महंगे हैं। 2000 स्वर्ण मुद्राएं? मेरे असली माता पिता ने भी जीवन भर में इतना पैसा नहीं देखा होगा। मैं और मोल भाव मत करो। 3000 स्वर्ण मुद्राएं मान लो। बड़ी मालकिन, आप किसके लिए मोल भाव कर रही है? ये छात्र, अगर आपके पास और मेका कोर हो तो बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को प्राथमिकता देना। क्या यही पैसे की ताकत है? कितना भारी है? क्या वह बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यांग लाओ नहीं है? ये लिंगयू के प्रति इतने सम्मानजनक क्यों है? ये लिंगयू, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? यांग लाओ को ऐसे हुक्म दे रहे हो? चुप रहो। तुम लोग कौन हो? बाइंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ब्लैक गोल्ड मेंबर से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? ब्लैक गोल्ड मेंबर? वो तो बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सबसे ऊंची मेंबरशिप है। पूरे चैम्बर में सिर्फ 10 ही लोग इसके लायक हैं। ये लिंगयू, एक गरीब लड़का,
वो किस हक से? यांग लाओ, कहीं इसने आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया? ये तो बस एक रैंक का बेकार आदमी है। मेरे इलाके में हमारे सबसे सम्मानित सहयोगी से बदतमीजी, इसे बाहर निकालो। नहीं। ये लिंग्यू 3 दिन बाद होने वाले पूरे अकादमी के मूल्यांकन में आइए तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। 3000 सोने के सिक्के से खरीदी गई सामग्री 5 स्पिरिट कोर बनाने के लिए काफी है। स्पिरिट कोर बनाने की सामग्री का पता चला। निर्माण पूरा हुआ। स्पिरिट कोर एक्सपांड प्राप्त हुए। होस्ट का स्तर अपडेट हो रहा है। पुनर्प्राप्ति डेटाबेस ने अभी तक होस्ट के स्तर का पूरी तरह से पता नहीं लगाया है, अटक रहा है। रैंक भी अब आपके परीक्षण डेटाबेस में प्रवेश करने के लायक नहीं है। वर्तमान होस्ट का स्तर रैंक मैकेनिक है, रैंक ड्राइवर, रैंक निर्माता। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास रैंक की छिपी हुई प्रतिभा है। देखना है उन लोगों के चेहरे पर क्या भाव आते हैं। ये लिंग्यू, क्या तुम्हें अभी भी यहाँ आकर खुद को अपमानित करने की जरूरत है? मूल्यांकन के नियमों के अनुसार आखिरी स्थान वाले को बाहर कर दिया जाएगा। पूरे अकादमी में ये लिंग्यू से कम जागरण स्तर वाला कोई नहीं है। कभी का वो प्रतिभाशाली छात्र अब अकादमी से बाहर निकाला जाने वाला है। ये लिंग्यू, प्रिंसिपल ने तुम्हें तुम्हारी शक्तिशाली मानसिक शक्ति के कारण विशेष रूप से भर्ती किया था। तुम्हारी शक्तिशाली मानसिक शक्ति के कारण अब तुम सिर्फ रैंक के मैकेनिक हो। बिल्कुल बेकार। अगर समझदार हो तो खुद ही अकादमी छोड़ दो। मूल्यांकन की प्रक्रिया में बाधा मत डालो। झुग्गी झोपड़ी इलाका सिर्फ चींटियों का जमावड़ा है। असली प्रतिभाशाली सिर्फ कुलीनों में ही पैदा हो सकते हैं। ये लिंग्यू हमारे झुग्गी झोपड़ी इलाके की 100 सालों में एकमात्र उम्मीद है। अगर उसे भी निकाल दिया गया तो झुग्गी झोपड़ी इलाके का कभी भला नहीं होगा। मैडम, मुझे पता है कि आप सीधी बात करती है, लेकिन क्या आप सीधे तौर पर किसी को बाहर निकाल सकती है? ये लिंग्यू, तुम बदतमीज हो। और तो और, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है? क्या हुआ? क्या भूकंप आया? यह तो सिर्फ दिव्य मेका के प्रकट होने पर ही ऐसी हलचल होती है। मैंने इसे सिर्फ पाठ्यपुस्तकों में देखा है। हजारों सालों में मुझे नियंत्रित करने वाला मेका मास्टर आखिरकार प्रकट हो गया है। वह दिशा, यह श्वानलिंग अकादमी है। इस बैच के नए छात्रों में 3S रैंक वाला एक छात्र सामने आया है। नहीं, 3S तो बस रेटिंग की ऊपरी सीमा है, उसकी नहीं। मैंने क्या देखा? यह जरूर एक भ्रम है। ये लिंग्यू ने तो बुला लिया प्राचीन देवी मेकागरला 9-tailed फॉक्स को। लड़के, तुमने मुझे जगाया है। देखने में तो अच्छे हो, लेकिन क्या तुम मुझे पर्याप्त ऊर्जा दे पाओगे? क्या तुम मुझे नियंत्रित कर पाओगे? क्या तुम कर पाओगे? यह कैसी बोल्ड बातें नेज? वरिष्ठ, जब मैंने आपको जगाया है तो स्वाभाविक रूप से पूरी तैयारी के साथ ही किया है। गया कम से जब तक मुझे होश आया मैं पहले ही डींगे मार चुका था। इतने सालों बाद भी आखिरी मिनट में तैयारी करने की आदत नहीं छूटी। प्राचीन मेकागर्ल को बुला भी लिया तो क्या हुआ? सब जानते हैं मेकागर्ल सबसे कम लागत प्रभावी युद्ध हथियार है। मुख्य बात यह है कि उसे पहले नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए, वरना यह तो बस एक खजाने के पहाड़ पर बैठे होने जैसा है, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। वह है उच्च वर्ग का यंग मियाओ। युश्वानर से सालों से एक तरफा प्यार करता है, क्योंकि मूल शरीर ने युश्वानर से कुछ बातें की थीं। वह हर जगह उसे निशाना बनाता था। ये जानी पहचानी ऊर्जा वही है जिसने कई बार असली शरीर की हत्या की कोशिश की। हाँ, मेकागर्ल को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। जितना ऊंचा स्तर होगा उतना ही मुश्किल तालमेल बिठाना होगा। यहाँ तक कि युद्ध मोड को अनलॉक करना भी मुश्किल है। सामान्य मोड में मेकागर्ल की
लड़ने की क्षमता एक सामान्य रोबोट से भी कम होती है। उसे नंगे हाथों से भी हराया जा सकता है। ये लिंग्यू, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? आओ आओ, मैं भी अपनी हड्डियां ढीली करना चाहता हूँ। यांग मियाओ असाधारण प्रतिभा का धनी है। उसे पहले ही 10 दिशाओं के पवित्र स्थल में से एक किंगशुई संप्रदाय में बिना परीक्षा के प्रवेश मिल चुका है। उसकी ताकत पूरे स्कूल के छात्रों के लिए एक कुचलने वाली शक्ति है। ये लिंग्यू, अगले साल आज ही तुम्हारी बरसी होगी। अपनी औकात से बाहर। मेरे पास इतना शर्मनाक चमचा कैसे हो सकता है? ये लिंग्यू, अगर तुम मर्द हो तो मान जाओ। हमें देखने दो कि तुम्हें एक ही वार में कैसे खत्म किया जाता है। क्या तुम लोग ऐसे ही अपने सहपाठियों को धमकाते हो? यांग मियाओ का प्रारंभिक जागरण श्वानगुट का तीसरा स्तर शिश्वे का पहला चरण था। अब उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी है। उन्हें लड़ने देना, यह कोई मूल्यांकन नहीं है। यह ये लिंग्यू को मौत के मुंह में धकेलना है। श्वानगुट में शरीर को मजबूत करना। जुआंग ती, शिश्वे, जिनगांग, लिंग्युए और डिंगशेंग के 6 स्तर है। प्रत्येक स्तर के 6 उपचरण हैं। श्वानगुट में साधना और भी कठिन है। समान स्तर पर लड़ाई में श्वानगुट आमतौर पर लिंगगुट पर हावी रहता है। नियम बहुत स्पष्ट लिखे हैं। मूल्यांकन के दौरान किसी को भी किसी को चुनौती देने का अधिकार है। वह खुद आया था, किसी और को दोष नहीं दे सकते। युश्वानर, यहाँ सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारे पिता ने स्कूल को 3 शिक्षण भवन दान किए होते तो तुम जैसी कचरा में कागरल को यहाँ खड़े होने का अधिकार होता क्या? तुम ये लिंग्यू, अभी यांग मियाओ के सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगो। मैं उसे तुम्हें बख्शने के लिए मना सकती हूँ। तुम घुटने टेक कर मेरे जूते चाटकर साफ करो, तो मैं तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बख्शने पर विचार करूंगा। क्या तुम्हारा सिर्फ खुद को थोड़ा ऊंचा दिखाने के लिए है? तुम मौत को दावत दे रहे हो। अरे बाप रे, तुम छोटे बच्चे। लड़ाई शुरू करने से पहले बड़ों से नहीं पूछोगे क्या? क्या हमें भी शामिल होना चाहिए? यह अज्ञानी लड़का, मुझे पहले उस पर हाथ आजमाने दो। मास्टर, क्या आपकी हालत ठीक है? बच्चे, प्राचीन देवी मेकागल को कम मत समझो। मेकागर्ल के कमजोर पड़ने के युग में भले ही वह प्राचीन मेकागर्ल हो, उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई है। यह बूढ़ी पूर्वज अभी तक वास्तविकता को नहीं पहचान पाई है। ऐसी अद्वितीय सुंदरी को मार खाते देखना सच में असनीय है। क्या उसे ड्राइवर की जरूरत नहीं है? वह अकेले लड़ सकती है। आमतौर पर मेकागर्ल को अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है। प्राचीन मेकागर्ल वाकई असाधारण है। यह इस हद तक खुद से लड़ सकती है। इतना इतराओ मत, अभी तो बस वार्म अप था। मेरे यांग परिवार की अद्वितीय कला ब्रेकिंग वॉइडम देखो। धिक्कार है। आध्यात्मिक ऊर्जा के संसाधन 10,000 साल पहले जितने प्रचुर नहीं रहे। मेरी शक्ति बहुत सीमित हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या मैं एक महान लोमड़ी पूर्वज शिश्वे क्षेत्र के एक छोटे से बच्चे से हार जाऊंगी? शिश्वे क्षेत्र के प्रतिभाशाली और प्राचीन मेकागर्ल के बीच मुकाबला। नाइनटेल्ड फॉक्स पिछड़ रही है। प्राचीन मेकागर्ल को युद्ध की स्थिति में अपग्रेड करने के लिए 3 S रैंक के ड्राइवर की जरूरत होती है पूरे श्वानलिंग महाद्वीप में। S रैंक के ड्राइवर बहुत कम है। ये लिंग्यू और वे हारने वाले हैं। ये लिंग्यू। अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी आओ और मुझे चलाओ। इतनी देर से सोच रहे हो?
क्या तुम्हें कोई पसंदीदा ड्राइविंग पोज नहीं मिला? लगभग भूल ही गया था। मैं तो 3S रैंक का ड्राइवर हूँ। पूर्वज मेरा गया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति थोड़ी ज्यादा ही दबंग है। लगभग मुझे फाड़ ही दिया था। माफ करना, माफ करना। यह मेरा पहला ड्राइविंग अनुभव है। मैं इसे जल्दी खत्म करूंगा। अरे यार, मैं तो गया। लड़ाई की स्थिति में मेकागर्ल पहली बार देख रहा हूँ यार। ये तो बहुत शानदार है। प्राचीन मेकागर्ल को चला सकता है। क्या ये लिंग्यू 3S रैंक का ड्राइवर है? ये लिंग्यू, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये कैसे मुमकिन है? पूरे महाद्वीप में 3S रैंक के ड्राइवर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ये लिंग्यू तो रैंक का बेकार आदमी है। जरूर प्राचीन मेकागर्ल ही कुछ खास होगी। उसे चलाने के लिए ज्यादा प्रतिभा की जरूरत नहीं होगी। तो क्या हुआ अगर उसने युद्ध मोड चालू कर दिया? श्वानलिंग महाद्वीप में हजारों सालों से मेकागर्ल चलाने का युद्ध अनुभव लगभग शून्य है। मुझे लगता है कि वो बस अंधाधुंध हमला करेगा और मुझे मार डालेगा। अरे, तुम्हारा हाथ कहाँ छू रहा है? सेंसर जोन को ऐसे ही मत छूना। मिल गया। कनेक्शन पूरा हुआ। दुश्मन के लिए चालें बनाना शुरू। लक्ष्य यांग मियाओ। चालें अपलोड की जा रही है। बैंगनी बिच्छू की पूंछ मेरे मास्टर का सिखाया हुआ एक घातक हमला है। ये अजय है। तुम सबको सबके सामने मारकर श्वानलिंग महाद्वीप में मेरी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। क्या क्या ये शक्ति असंभव। अरे बाप रे, एक ही वार में खत्म। यांग मियाओ का बैंगनी बिच्छू की पूंछ तो घातक हमलों की सूची में एक जाना माना नाम है। मेरे पैर नहीं, मेरी साधना। तुमने मेरी साधना बर्बाद कर दी। ये लिंग्यू। अरे यार, माफ करना। मैंने तो सबसे कम शक्ति का इस्तेमाल किया था। किसे पता था तुम इतने कमजोर हो? यह लड़का तो अंदर से शातिर है। तुमने अभी अभी जो हमला किया वह तो जानलेवा था। ये लिंग्यू ने यांग मियाओ को भी हरा दिया। उसकी शक्ति इतनी कब बढ़ गई? यांग मियाओ का पर्पल स्कॉर्पियन टेल अपने चरम पर था। उसने जरूर अपनी प्रतिभा के साथ छेड़छाड़ की है। उसने कोई चाल चली है। मैं मांग करता हूं कि उसकी प्रतिभा का फिर से परीक्षण किया जाए ताकि सच्चाई सामने आए। मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता। जो चाहे परीक्षण कर लो। बस परीक्षण के नतीजे कहीं तुम लोग उसे स्वीकार न कर पाओ। मुकाबले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें फिर से परीक्षण करवाना होगा। ये लिंग्यू, जाओ और फिर से स्पिरिट स्टोन को छुओ। स्पिरिट स्टोन की ऊर्जा इतनी अस्थिर क्यों है? ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई। जरूर इसने धोखाधड़ी की है। इसने स्पिरिट स्टोन को भी खराब कर दिया। ये लिंग्यू, तुमने जानबूझकर अपने सहपाठी को गंभीर रूप से घायल किया। तुम्हारे जैसे बुरे चरित्र वाले व्यक्ति को तुरंत अकादमी छोड़ देनी चाहिए। मैं देखता हूँ जाने वाला तुम हो। ना सब। स्पिरिट स्टोन का डिस्प्ले अस्थिर है। यह इसलिए है क्योंकि छात्र ये लिंग्यू के पास एक साथ कई सर्वोच्च प्रतिभाएं हैं। इस ऊर्जा अनुनाद की तीव्रता और शुद्धता को देखो। उसकी सभी प्रतिभाओं में से कम 2 SSS रैंक की है। रैंक की प्रतिभा, और वो भी 2। ये लिंग्यू इतना शक्तिशाली है। वह रैंक का बेकार आदमी नहीं था क्या? उसके पास इतनी भयानक छिपी हुई प्रतिभा है। मुझे उसे इतनी जल्दी मना नहीं करना चाहिए था। कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना अंधापन। कल से तुम मत आना श्वानलिंग अकादमी को। तुम्हारे जैसे भ्रष्ट चरित्र वाले शिक्षक की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल, मुझे एक और मौका दीजिए। छात्र ये लिंग्यू, मैं तियानशिंग मंदिर का मुखिया हूँ। तियानशिंग आओ। मैं तुम्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित करता हूँ बिना परीक्षा के तियानशिंग मंदिर में शामिल होने के लिए, मेरे सीधे शिष्य बनने के लिए। तियानशिंग मंदिर यह बाद के 10 दिशाओं वाले संप्रदायों में से एक है।
और मुखिया तियानशिंगाओ पहली बार सार्वजनिक रूप से सीधे शिष्य स्वीकार कर रहे हैं। वो क्या मैं मना कर सकता हूँ? मुझे तो पता ही नहीं तियानशिंग मंदिर क्या जगह है। 10,000 साल पहले उस समय के 10 प्रमुख संप्रदायों ने मिलकर दुनिया को तबाह करने वाले अंधेरे संगठन को नष्ट कर दिया। उन्हें 10 दिशाओं के पवित्र स्थल के रूप में सम्मानित किया गया, लेकिन 10,000 सालों के बदलाव में उनमें से आधे पवित्र स्थल पतन हो गए या गायब हो गए। नई शक्तियां उभर कर उनकी जगह ले लीं और पुराने पवित्र स्थलों के साथ मिलकर बाद के 10 दिशाओं वाले संप्रदाय बनाए। बाद के 10 दिशाओं वाले संप्रदाय महाद्वीप के सभी प्रतिभाशाली लोगों के लिए, जहां हर कोई किसी भी कीमत पर जाना चाहता है, वो सर्वोच्च पवित्र स्थल है। तियानशिंग मंदिर पिछले 100 सालों में तेजी से उभरने वाली एक नई शक्ति है। हर साल बाहर से छात्रों को लेने की संख्या बहुत कम होती है। तुम्हारा तियानशिंग मंदिर तो मुख्य रूप से श्वानगुट का है। तुम लिंगगुट के छात्रों को कब से लेने लगे? छोटे छात्रिये, तुम शूलिंग संप्रदाय में आओ। हम लिंगगुट के शीर्ष 3 बड़े संप्रदायों में से एक है। हमारी शिक्षण प्रणाली पूरी तरह से विकसित है और हमारे पास कई अनुभवी विशेष स्तर के गुरु हैं। 10 वरिष्ठ व्यक्ति स्वयं शिक्षण प्रदान करते हैं। तो यह तो उल्टी भर्ती हो गई। वो सब कुछ भी नहीं है। छोटे भाई, हमारे हेहुआन संप्रदाय में आओ। हमारे संप्रदाय का पुस्तकालय, गुप्त क्षेत्र, सब कुछ तुम्हारे लिए बिना शर्त खुला है। शीर्ष स्तर की दवाएं, दिव्य हथियार तुम्हें प्राथमिकता से दिए जाएंगे। हेहुआन संप्रदाय 10,000 साल तक कायम रह सकता है, तो संप्रदाय में थोड़ी बहुत शक्ति तो होनी ही चाहिए, है ना? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तियानशिंग मंदिर में आओ। मैं तो अभी तुम्हें संप्रदाय प्रमुख का पद भी दे सकता हूं। अरे यार, हेहुआन संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र, जहां केवल सीधे शिष्य ही स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं, इतनी आसानी से वादा कर दिया। ओह, कितनी ईर्ष्या हो रही है। ये लिंग्यू छात्र, हमारे तियानशिंग मंदिर शूलिंग संप्रदाय हेहुआन संप्रदाय में आओ। क्या यह वही एहसास नहीं है जब शीर्ष विश्वविद्यालय मुझे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? काफी अच्छा लग रहा है। मुझे सोचने दो कि सबसे अच्छा विकल्प क्या है। ये लिंग्यू छात्र, तियान्यान संप्रदाय ही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त जगह है। क्या यही वह छोटा भाई है जिसे मास्टर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से भर्ती करने के लिए भेजा था? उसमें आखिर क्या खास बात है? तियान्यान संप्रदाय भी आ गया। तियान्यान संप्रदाय पूरे महाद्वीप में श्वान और लिंग दोनों के अभ्यास के लिए सर्वोच्च पवित्र स्थल है। यह वास्तव में 10,000 साल पहले से विरासत में मिला एक पुराना संप्रदाय है। वे शायद ही कभी सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। 100 से अधिक वर्षों से उन्होंने सक्रिय रूप से शिष्यों की भर्ती नहीं की है। भले ही उनके सदस्य कम हो, उनकी स्थिति कोई नहीं हिला सकता। केवल इसलिए कि उनकी संप्रदाय की गुप्त पुस्तकें प्राचीन महान मार्ग से विरासत में मिली हैं। अद्वितीय संप्रदाय प्रमुख किंवदंती है कि वे अमर हो गए हैं। उनके मुख्य वरिष्ठ शिष्य युनश्वान तो 100 साल पहले ही अकेले ही पाताल के युद्ध को शांत करने वाले महान व्यक्ति। मैं तियान्यान संप्रदाय के मास्टर का विशेष दूत हूँ। मास्टर अभी साधना में लीन है, इसलिए वे स्वयं आपका स्वागत करने नहीं आ सकते। उन्होंने विशेष रूप से मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। ये छात्र आपकी अपनी जागृत प्रतिभा लिंगगुट की है, लेकिन नाइनटेल्ड फॉक्स मेकागर्ल की शक्ति का स्रोत श्वानगुट की ओर अधिक झुका हुआ है। आपको भी इन दोनों के बीच के संबंध के बारे में जानने की उत्सुकता होगी, है ना? तियान्यान संप्रदाय आपको पूरा समर्थन दे सकता है। आपके लिए सभी प्राचीन गुप्त कलाओं के संग्रह खोलेगा। ये छात्र, आप जो भी फैसला लेंगे, मैं आपका समर्थन करूंगी। क्या मुझे हाँ कहनी चाहिए? शर्तें वाकई लुभावनी हैं। मेरे पास एक प्राचीन भाई टाइगर मेका भी है। अगर तियान्यान संप्रदाय की विरासत मिल जाए तो क्या मैं बहुत सारे चक्करों से बच नहीं जाऊंगा और तेजी से दुनिया का नंबर 1 बन जाऊंगा? ये लिंग्यू, मैं तुम्हारे साथ डेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें मुझे तियान्यान संप्रदाय में साथ ले जाना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? ये लिंग्यू मुझे इतना पसंद करता है। अगर मैं अपना मन बदल लूं और बस उंगली हिला दूं, तो वह मेरे पास नहीं आ जाएगा क्या? मास्टर ने कहा है, बस तुम्हें हाँ कहना है। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान सकता हूँ। यह महिला शिष्य, यह भी नहीं।
रुको, बदसूरत होकर भी कितने हसीन सपने देख रही हो। कौन तुमसे संबंध बनाना चाहता है? मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसे तियान्यान संप्रदाय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ये शिष्य निश्चिंत रहो, वह इसके लायक भी नहीं है। ये लिंगयू, ये शिष्य, तुम मेरे साथ तियान्यान संप्रदाय कब लौटोगे? इतनी जल्दी नाम बदल दिया, मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा, यह हमें दूर कर देगा। यून वरिष्ठ शिष्य, मैं एक रैंक के बेकार व्यक्ति के रूप में यहाँ बहुत तिरस्कार झेल चुका हूँ। अगर मैं अभी चला गया तो दुनिया सोचेगी कि मैंने केवल संबंधों और किस्मत के दम पर यह सब किया। मुझे 9 जिलों की महान प्रतियोगिता पास करनी होगी, पूरे महाद्वीप में अपनी धाक जमाकर गरिमा के साथ तियान्यान संप्रदाय में प्रवेश करना होगा, ताकि दुनिया के लोग तियान्यान संप्रदाय में मेरे ये लिंगयू के होने के कारण और भी अधिक सम्मान करें। क्या हिम्मत है! क्या खूब कहा, मेरे कारण और भी अधिक सम्मान करे। बहुत बढ़िया। अगर मास्टर को तुम्हारी यह महत्वाकांक्षा और मानसिकता पता चलेगी तो वह तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। ये लिंगयू ने तियान्यान संप्रदाय के बिना परीक्षा प्रवेश के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आसमान से गिरी मिठाई भी नहीं ली, पूरा का पूरा बेवकूफ है। अगर मैं होता तो घुटनों के बल बैठकर धन्यवाद करता। ये शिष्य, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। 6 महीने बाद 9वें जिले की बड़ी परीक्षा में मिलते हैं। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं ये लिंगयू को कभी मना नहीं करूंगा। ये लिंगयू, चूंकि तुम नियमानुसार परीक्षा में भाग ले रहे हो, तो फिर 3 दिन बाद भाग्य के तोवर में प्रवेश के लिए चयन का नाम। प्रिंसिपल, क्या आप उसे मुफ्त में एक सीट दे देंगे? यह अनुचित है। भाग्य का टॉवर हर 10 साल में एक बार खुलता है। कितने छात्र अपनी शक्ति बढ़ाने के इस अवसर के लिए जान लगा देते हैं, वह कैसे सीधे आ सकता है? हाँ बिल्कुल, भाग्य के टॉवर की सीटें सभी ने कड़ी मेहनत से जीती है। वह क्यों खास है? नियमों के अनुसार ये लिंगयू को अपने बनाए मेका का उपयोग करना होगा। मेका बनाने के लिए बहुत सारी महंगी सामग्री की आवश्यकता होती है। ये लिंगयू जैसा गरीब मेका नहीं बना सकता, और इतने कम समय में तो बिल्कुल नहीं। ये लिंगयू की रैंक प्रतिभा है, वह सीधे प्रवेश क्यों नहीं ले सकता? पहले भी अपवाद रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं चयन में भाग लूंगा। यह जगह मैं इसे जरूर हासिल करूंगा। लेकिन चयन लगभग खत्म हो चुका है, जगह के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है। मेरी ताकत पर भरोसा रखो। तो 3 दिन बाद एक भाग्य का तोवर स्थान चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये लिंगयू, 3 दिन बाद मैं तुम्हें सबके सामने पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये छात्र, क्या तुम्हारे पास अपना मेका है? बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास कुछ मेका स्टॉक में है, क्या तुम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसमान से गिरा खजाना, मुफ्त मेका, कमाल है। ये छात्र के लिए बहुत अपमानजनक होगा। ये छात्र निश्चित रूप से अपनी ताकत से अपना मेका बनाएगा। मुझे इस अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छात्र, यह बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सुप्रीम मटेरियल कार्ड है। भंडार के सभी मटेरियल तुम्हारे लिए हैं। बड़ी बहन का गोल्ड कार्ड जो मुफ्त में मिले, उसे क्यों छोड़े? मैं तुम्हें यूं ही भुगतान नहीं करने दूंगा। तो तुम मुझे कैसे चुकाने वाले हो? मैं तुरंत 2 बड़े स्पिरिट कोर बनाऊंगा। बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बेच दो। अच्छा, मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ कि तुम इतने बेवकूफ हो। पुनर्चक्रण योग्य संसाधन का पता चला। लेवल 2 का पुराना मेका कोर 1 मिला। कोर निर्माण शुरू हो रहा है। कोर निर्माण पूरा हुआ। लेवल 1 मेका कोर 1 प्राप्त हुआ। कचरे के ढेर में अभी भी निर्माण के लिए कच्चा माल है। हालांकि तैयार उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आएगी, लेकिन यह बहुत लाभदायक है। मुफ्त में मिल रहा है। कोर निर्माण पूरा हुआ। लेवल 1 मेका कोर 1 प्राप्त हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कचरा उठाकर भी करोड़पति बन सकता हूँ। क्या यह 3S रैंक प्रतिभा वाला ये लिंगयू नहीं है? यहाँ कचरा क्यों उठा रहा है? हाँ, तुम इन कबार से क्या उम्मीद करते हो कि तुम बना पाओगे? चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाला मेका। हाँ, देखा।
वांग युआन ने मुझे नवीनतम फ्लोटिंग लाइट आर्मर का एक सेट दिया है। बस एक लेवल 1 को लगाने से यह सक्रिय हो जाएगा। इसे कहते हैं मेका। क्या तुम इस तरह के लेवल 1 कोर की बात कर रहे हो? तुम्हारे पास लेवल 1 मेका कोर कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास लेवल 1 मेका कोर कैसे हो सकता है? कम से कम रैंक का निर्माता ही इसे बना सकता है। तुम कैसे कर सकते हो? कुछ खास नहीं, बस मैंने यूं ही इन कचरे से, जिन्हें तुम लोग बेकार समझते हो, बनाया है। हा, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास निर्माता की प्रतिभा है। ये लिंग्यू के पास कम से कम 2 छिपी हुई 3 एस रैंक प्रतिभाएं है। एक ड्राइवर की है। क्या दूसरी वाली निर्माता की है? 3 एस रैंक प्रतिभा वाले लोग महाद्वीप के शिखर पर खड़े होते हैं। अगर उसमें वो क्षमता होती तो क्या उसे यहाँ कचरा उठाना पड़ता? सही कहा। सिर्फ ड्राइवर की प्रतिभा होना लेकिन मेका न बना पाना आखिरकार बेकार ही है। ये छात्र, आपका स्वागत है। इस बार आप हमारे लिए कौन सा खजाना लाए हैं? फिर से कुछ मेका कोर। यह संख्या और गुणवत्ता हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 1 साल के उच्च स्तरीय कोर अधिग्रहण के बराबर है। ये छात्र, इन कोर के लिए आपने जरूर बिना सोए बहुत समय तक काम किया होगा, है ना? हाँ, इतनी मेहनत। असल में यह तो कचरे के पहाड़ से गुजरते हुए यूं ही हो गया। ये लिंग्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांग लाओ, आप उसे कोर बिल्कुल मत बेचना। वह तो बस एक गरीब आदमी है। उसके पास कोर खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। लेवल 1 स्पिरिट कोर, लेवल 2 स्पिरिट कोर। यांग लाओ, ये सब मुझे चाहिए। कितने के हैं? आप कीमत बताओ। इतने अच्छे स्पिरिट कोर क्या तुम खरीद पाओगे? जो चीज वांग शाओ को पसंद आ जाए उसके लिए 1000 सोने के सिक्के भी कम है। यांग लाओ, मेरी कोई और मांग नहीं है। बस एक बात है, क्या मैं ये स्पिरिट कोर इन्हें न बेचूं? मेरी भी यही इच्छा है। बाइंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स असभ्य मेहमानों का स्वागत नहीं करता। और ये स्पिरिट कोर जो ये लिंग्यू ने दिए हैं, उनमें से कुछ तो नीलामी के स्तर के हैं। केवल हमारे स्टोर के सदस्यों को ही बोली लगाने का अधिकार है। ये सिर्फ पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। ये स्पिरिट कोर तुम्हारे है। असंभव। तुम्हें न तो परिवार का समर्थन है और नहीं बनाने की प्रतिभा। तुम उच्च स्तरीय स्पिरिट कोर कैसे बना सकते हो? बहुत अफसोस है, मैंने तो बना लिए। ये स्पिरिट कोर मैं तुम्हें बेचूंगा ही नहीं। बाइंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी स्टोर तुम्हारे लिए प्रवेश वर्जित कर देंगे। अब आपका स्वागत नहीं है। हमें बाइलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब हम कोर खरीदने कहाँ जाएंगे? हाइट टाइगर मेका बनाने के लिए अभी भी एक सबसे महत्वपूर्ण सामग्री की कमी है, स्पार्किंग गोल्ड स्टोन। स्पार्किंग गोल्ड स्टोन केवल फ्लेम माउंटेन रेंज में पाया जाता है। वह जगह बहुत खतरनाक है, उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ। ये लिंग्यू, तुम आखिरकार अकेले मिल गए। आज मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। तुम ये लिंग्यू हो। मेरे बेटे को अपहरण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने यांग मियाओ को उकसाया और निजी दुश्मनी के कारण मुझसे बदला लिया। असल में तुम दूसरों के हाथों मुझे खत्म करना चाहते थे। क्या तुम्हें सच में लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा? तुम यह कैसे जानते हो? यांग मियाओ द्वारा भेजे गए हत्यारे सभी एलीट टीम के सदस्य थे। अगर तुम्हारी अनुमति नहीं होती तो वह उन्हें कैसे आदेश दे पाता? सही कहा, यह मैं ही था, क्योंकि मेरा बेटा नीति द्वारा चुना गया भविष्यवक्ता है और तुम केवल युगीजोबी इलाके का एक नीच प्राणी हो। तुम ही हो जिसने उसका भविष्य बर्बाद कर दिया। भविष्यवक्ता, प्रिंसिपल की विशेष भर्ती। जब मैं आया था तो मैंने उसे स्पष्ट रूप से इसका जिक्र करते सुना था। कहा जाता है कि श्वानलिंग महाद्वीप में एक अद्वितीय प्रतिभा जन्म लेगी जो महाद्वीप को बचाने का भार उठाएगी और श्वान और लिंग गुटों के विकास की दुविधा को दूर करेगी। क्या यांग जिंतियान को शक है कि मैं ही वह भविष्यवाणी वाला व्यक्ति हूँ और वह अपने बेटे को मेरी जगह दिलाना चाहता है, इसलिए उसने मुझे हर तरह से नुकसान पहुंचाया? अगर ऐसा है तो तुम वाकई बहुत जहरीले हो। छोटे भाई, इतनी कड़वी बातें मत करो। तुमने यांग परिवार के उत्तराधिकारी को बर्बाद कर दिया, फिर भी हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे एज। बस तुम्हें सहयोग करना होगा ताकि हम तुम्हारी प्रतिभा का एक हिस्सा ले सकें। यह एक छोटा सा मुआवजा होगा।
तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। उच्च जोखिम वाले ऊर्जा क्षेत्र फैंटम गॉड क्रिस्टल का पता चला। संपर्क करने वाले की मानसिक शक्ति को लगातार सोख रहा है। प्रतिभा कौशल फैंटम गॉड फॉर्मेशन, भ्रमित करने वाला नियंत्रण फॉर्मेशन, इसमें फंसी हर चीज को नियंत्रित करता है। जीवन सुरक्षा को खतरा नहीं होगा। अन्य शक्तियाँ, तुम्हारी मानसिक शक्ति के स्तर के साथ तुम्हें 100 में से एक भी नहीं बचना चाहिए, लेकिन यह जानलेवा नहीं होगा। प्रतिभा खोना, मानसिक शक्ति खोना, मैं एक बेकार आदमी से अलग कैसे हूँ? ये लेंगे, हम तुमसे सलाह नहीं ले रहे हैं जो तुमने मेरे बेटे का लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका सुगुना चुकाओ। होस्ट की ऊर्जा लगातार कम हो रही है। खतरा है। नाइनटेल फॉक्स मेकागरला सक्रिय। अरे नहीं, मेका की ऊर्जा बेकाबू हो गई है। इस ऊर्जा स्तर पर खेरा जल्द ही टूट जाएगा। शांत रहो, वह अभी अभी जाग आया है और तुम सब इतने घबराए हुए हो। कितनी शर्म की बात है। इसकी मानसिक शक्ति प्राचीन मेका के लंबे समय तक चलने वाले उपभोग का समर्थन नहीं कर सकती। जब तक हम उसे दबाए रखते हैं और उसकी ऊर्जा लगातार खत्म करते हैं, जब उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, वही हमारी जीत का समय होगा। हाँ, उसे ठका दो। यांग पूर्वज जिनगांग क्षेत्र के छठे स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति है। फैंटम गॉड फॉर्मेशन के साथ उसकी 3 एस रैंक की प्रतिभा और मानसिक शक्ति यांग परिवार की हो जाएगी। अभी के लिए तुम्हें खुश होने दो। उसकी प्रतिभा छीन लो, उसकी जान स्वाभाविक रूप से अब महत्वपूर्ण नहीं है। पूर्वज बुद्धिमान है, उनकी योजना अचूक है। निश्चित रूप से वह अब और नहीं झेल सकता। अब भी अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा लगाए, उसे पूरी तरह से कुचल दो। हाँ, मुझे उसे मौत का एक और फरमान देने दो। देखते हैं वह कब तक संघर्ष कर पाता है। उत्प्लावन फॉर्मेशन। कप्तान, यह फॉर्मेशन महीने में केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, फैंटम गॉड फॉर्मेशन के लगभग बराबर। यह मेका अब बच नहीं सकता, वह अब और नहीं कर पाएगा। कप्तान की जय हो। मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? अभी तुम बहुत कच्चे हो। एक मामूली बच्चा जिसके पास प्रतिभा तो है, लेकिन उसे अपनी शक्ति छिपाना नहीं आता। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आसमान कितना ऊंचा है और जमीन कितनी गहरी है। चेतावनी, उत्प्लावन फॉर्मेशन द्वारा दमन का पता चला। मुख्य मेका का शारीरिक संतुलन बिगड़ गया है, शक्ति केंद्रित नहीं हो पा रही है। चेतावनी, फैंटम गॉड फॉर्मेशन की भारी मात्रा में ऊर्जा का पता चला। मेका की शक्ति बिखर गई है। मेका सिस्टम की ऊर्जा तेजी से जल रही है। अनुमानित सक्रिय समय 30 सेकंड शेष। होस्ट की मानसिक स्थिति दूषित पाई गई। अन्य मानसिक शक्तियों का उपयोग बंद करें। चेतना को शुद्ध करने और बचाव के लिए ऊर्जा केंद्रित करें। अनुमानित सक्रिय समय 10 सेकंड शेष। होस्ट कृपया जल्द से जल्द रक्षात्मक चाल का उपयोग करें। चेतावनी, इस चाल में ऊर्जा की भारी खपत होती है। ऊर्जा का अवशोषण बहुत ज्यादा है। होस्ट के शरीर के धरने का खतरा है। हाँ, आखिरकार तुम और नहीं सह सकते। ना, बस मेरे बेटे का पोषण बनने का इंतजार करो। इस 3 एस रैंक की प्रतिभा के साथ मेरा यांग परिवार निश्चित रूप से उठेगा, एक अभूतपूर्व साम्राज्य स्थापित करेगा और महाद्वीप पर हजारों सालों तक खड़ा रहेगा। नया बच्चा शेर से नहीं डरता। मुझे तुम्हारी यह हिम्मत पसंद है, लेकिन अफसोस यह प्रतिभा आखिरकार नष्ट हो जाएगी। यह हुग्गी झोपड़ी इलाका का कचरा मात्र है। यांग परिवार के लिए सीरी बनना उसकी कई जन्मों की किस्मत है। दिन में सपने देखना बंद करो, जागने का समय हो गया है। आए, क्या हुआ? इस तरह के निराशाजनक दबाव में उसने वास्तव में अपनी खेती में सफलता प्राप्त कर ली। क्या यह एक भ्रम है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर की खेती अनियंत्रित रूप से बह रही है? यह भ्रम नहीं है। उसने फैंटम गॉड फॉर्मेशन का उपयोग करके हमें फंसा लिया है।
वह फॉर्मेशन में फंसे सभी लोगों की खेती को सोखना चाहता है। क्या उसके पास इतनी भयानक अंतर्दृष्टि क्षमता है? मैंने लापरवाही की। मैंने 3S रैंक प्रतिभा जागरणकर्ता को कम आंका। एक बार जब फैंटम गॉड फॉर्मेशन उलट जाता है, जब तक मुख्य फॉर्मेशन करता इसे सक्रिय रूप से रद्द नहीं करता, वरना अंदर से तोड़ना बेहद मुश्किल है। अभी अभी इसे दबाने के लिए हमने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बोया आदमी भी सूझकर कंकाल बन जाऊंगा। अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। चलो मास्टर, कप्तान, हमें छोड़कर मत जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, बस तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा ले रहा था। मेरी 10 साल से ज्यादा की कड़ी मेहनत की आध्यात्मिक ऊर्जा सब खत। मास्टर, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा का 70% उसने सोख लिया। मेरा यांग परिवार और ये लिंग्यू एक दूसरे के दुश्मन है। टिंटियान, अब तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा का 1/3 भी नहीं बचा है। तुम्हारी नींव को नुकसान पहुंचाया है। शायद तुम जीवन भर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे तुम मेरे यांग परिवार के लिए क्या कर सकते हो? मास्टर, आपका क्या मतलब है? बिना जोखिम उठाए कुछ भी हासिल नहीं होता। यांग मास्टर की सैकड़ों साल की आध्यात्मिक ऊर्जा और यह फैंटम गॉड क्रिस्टल अब सब मेरे हैं। क्यों न तुम अपना बचा हुआ शरीर और आत्मा की शक्ति मुझे बलिदान कर दो। मैं यांग परिवार के लिए यह सब वापस लाऊंगा। नहीं। अभी भागो, मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ और ज्यादा नासमही मत करो। हाँ। जान बख्शने के लिए शुक्रिया। जबरदस्ती फॉर्मेशन को उलटने से बहुत ज्यादा अशुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली है। शरीर फटने वाला है। छोटे भाई, ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं होता। एक ही बार में इतने सारे लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली, अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा, है ना? तुम कौन हो? यांग परिवार की मदद। मुझे उनके साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ ताकि तुम इन तकनीकों को अपनी चीजों में बदल सको। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना तरीका है। गंज, यह बैरियर मेरी भी रक्षा कर रहा है और तुम्हारी भी। अगर तुम जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो अशांत ऊर्जा पहले तुम्हें निगल जाएगी। ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है। होस्ट के शरीर में ऊर्जा प्रवाह को फिर से बनाया जा रहा है। यह फैंटम गॉड फॉर्मेशन को खुद ही परिष्कृत कर सकता है। शायद वह मेरी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तुम अभी भी यही हो। मेरे पास एक पवित्र स्तर की तकनीक है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। यह तुम्हें आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से सोखने में ही मदद नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने में भी मदद करेगी। मुफ्त में? क्या दुनिया में ऐसी अच्छी चीजें भी होती है? कहीं यह मेरी प्रतिभा को छीनने के लिए कोई और चाल तो नहीं है? पवित्र श्रेणी की श्वान गुट तकनीक का पता चला। 7 क्लर्ड ग्लेजेड आर्ट। यह अभ्यास विधि संत श्रेणी की है। होस्ट, क्या आप अभ्यास करना चाहेंगे? यह तो सच में एक बड़ा अवसर है, तो मैं इसका अभ्यास करूंगा। सेवन क्लर्ड ग्लेजेड लाइट श्वान गुट में आखिरकार एक अद्वितीय प्रतिभा सामने आने वाली है। यह अभ्यास विधि केवल वही अभ्यास कर सकते हैं जिनका मन अत्यंत शुद्ध और दृढ़ हो और जिनमें असाधारण प्रतिभा हो। हजारों सालों में बहुत कम लोग ही इसमें महारत हासिल कर पाए हैं। ग्लेजेड की पहली गूंज, उसने सच में इसमें महारत हासिल कर ली है। 4 गूंज तक पहुंचने वाले लोग बहुत ही दुर्लभ होते हैं। वह अभी भी रुका नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सच में प्राचीन भविष्यवाणी में वर्णित 9 आकाशों में गूंजने वाला नीति का व्यक्ति है? श्वान शैली की जादू कला। मैं एक ही झटके में लिंगयुए क्षेत्र में पहुंच गया। अब मैं श्वान और लिंग दोनों का दोहरा अभ्यास करता हूँ। मेरी शक्ति बहुत बढ़ गई है। होस्ट का स्तर अपडेट किया गया। श्वान शैली लिंगयुए क्षेत्र 5वां चरण। लिंग शैली निर्माता रैंक, ड्राइवर रैंक, मरम्मतकर्ता रैंक। इसके अलावा होस्ट के श्वानलिंग दोहरा अभ्यास ने एक नई रैंक हथियार मास्टर प्रतिभा को उत्प्रेरित किया है। यह प्रतिभा अब केवल लिंग शैली तक सीमित नहीं है, होस्ट द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा है। मेरी श्वान शैली की खेती न केवल लिंगयुए क्षेत्र तक पहुंच गई है और लिंग गुट को सक्रिय करके एक नई 3S रैंक प्रतिभा भी पैदा की। लेकिन इस 3S रैंक के हथियार मास्टर का क्या मतलब है? लगता है श्वान और लिंग गुटों के बीच कोई संबंध है। लड़के, देखा ना,
मेरे पास कई पवित्र स्तर के, यहाँ तक कि दिव्य स्तर के भी अभ्यास है। सामान्य संप्रदायों में ये सभी संप्रदाय के खजाने माने जाते हैं। अगर तुम मुझे अपना मास्टर मान लो तो मैं ये सभी अभ्यास तुम्हें सिखा सकता हूँ। लेकिन मैं पहले ही एक मास्टर को अपना चुका हूँ। वह तियान्यान संप्रदाय की प्रमुख मोशिनी एज। मोशिनी मेरी छोटी शिष्या है। हाँ, यह तो वही बात हो गई कि अपने ही लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते। अपने ही लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते। कोई बात नहीं, चूंकि छोटी शिष्या ने पहले ही बाजी मार ली है तो मैं इस पद के लिए नहीं लड़ूंगा। तुम मुझे अपना दूसरे मास्टर मान लो। यह भी ठीक है। इन दिनों मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हें कुछ अभ्यास सिखाऊंगा। तुम्हें नई सीमाओं को तेजी से पार करने में मदद करूंगा। जी, शिष्य लिंगयो दूसरे मास्टर का धन्यवाद करता है। दूसरे मास्टर, सावधान, यह एक रैंक का डीमन बीस्ट, स्पार्किंग गोल्ड बीस्ट है। मेरे अच्छे शिष्य, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। जो अभ्यास तुमने सीखे हैं उन्हीं का उपयोग करके इसे वश में करो। यह मॉन्स्टर तो बहुत सख्त है। मैंने अभी ब्रेक थ्रू किया है। क्या मैं सच में इसे संभाल पाऊंगा? फ्लोटिंग फॉर्मेशन। हंस गया। अरे नहीं, यह और ज्यादा गुस्से में आ गया है। भाई, तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी है। अरे, तुम रबर बीस्ट हो क्या? दूसरे मास्टर, बचाओ। यह तुम्हारे दिमाग और कॉम्बैट की एक परीक्षा है। इसे तुम्हें खुद ही पार करना होगा, तभी तुम्हारा असली ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। मैं दखल कैसे दे सकता हूँ? मैं तो बस थ्योरी का मास्टर हूँ। मैं खुद भी अरैंक डीमन बीस्ट को नहीं हरा सकता। हे भगवान, बस बचा लो। मेरे प्यारे शिष्य को कुछ मत होने देना। मेरे पास क्या है जो काम आए? आखिर काम क्या आएगा? अरे, यह तो लुमरी के बान है। यह क्या मजाक है? बालों से क्या डरना? मुझे समझ आ गया। नाइनटेल फॉक्स सभी डीमन बीस्ट की पूर्वज है। ए बदसूरत चीज, तुम्हें अपने पूर्वज की खुशबू आ रही है ना? स्पार्किंग गोल्ड स्टोन दे दे, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या कर रहे हो? क्या मेरी बातें बुरी लग रही है? यही तो स्पार्किंग गोल्ड स्टोन है। इसके मिलते ही मैं व्हाइट टाइगर मेका बना पाऊंगा। क्या आप मेका भी बना सकते हैं? हाय, क्या दूसरे मास्टर को नहीं आता? क्या यह लड़का जानबूझ कर रहा है? श्वान गुट शरीर को मजबूत करने की साधना करता है। मेका कौन बना सकता है? लेकिन मैं मास्टर हूँ, इज्जत नहीं खो सकता। बेशक मैं मास्टर हूँ, बस हाथ गंदे करने में आलस आता है। मुझे पता था दूसरे मास्टर जैसे एकांतवासी विशेषज्ञ निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान होंगे। उसने बिना किसी गुरु के खुद ही सीख लिया। श्वान प्रणाली के जादू से लिंक प्रणाली के मेका बनाना, यह सिर्फ बनाना नहीं है, यह तो रचना है। ऐसी प्रतिभा पहले कभी नहीं सुनी। व्हाइट टाइगर मेका तैयार है। शायद श्वानलिंग महाद्वीप की उम्मीद सच में उसी पर टिकी है। शिष्य, याद रखना, मेका कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल बाहरी चीज है। असली शक्ति तुम्हारे भीतर से आती है। छिद्र और अंक सभी स्वर्ग से जुड़े हैं। जब आत्मा मार्ग से मिलती है तभी उसे मार्ग प्राप्त करना कहते हैं। तुम्हें इसे अच्छे से समझना होगा। पहले छोटी शिष्य से कॉपी किए गए नोट्स मुझे तो समझ नहीं आया। शायद शिष्य की प्रतिभा असाधारण है। ओह हाँ, ये तुम्हारे लिए है। जरूरत पड़ने पर शायद यह तुम्हारी मदद कर सके। बिना शब्दों वाली किताब। साधारण लोग इसे खाली देखते हैं, बुद्धिमान लोग इसका रूप देखते हैं। जब तुम्हें इसकी सच में जरूरत होगी तभी यह तुम्हें दिखाएगा एक अनोखा जवाब। कितना गहरा है? हाँ बिल्कुल, मैं गुरु होकर भी इसे आज तक नहीं समझ पाया। ठीक है, सारी तैयारी हो गई है। चयन प्रतियोगिता, मेरा रहा हूँ। चयन प्रतियोगिता का पहला दौर। जज प्रतियोगियों का एक एक करके परीक्षण करेंगे। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जजों की आध्यात्मिक शक्ति को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है। केवल 30% बची है। जज को हराना पास माना जाएगा। यांग जिंतियान नर्वेन जिले के ऑपरेशन एलिट का कप्तान है और 9 जजों में से एक भी। लेकिन आज उसकी आभा पिछली बार से बिल्कुल अलग लग रही है। क्या बात है? अगला मैच ये लिंगयू बनाम जज यांग जिंतियान। ये लिंगयू ने तो कोई ढंग का मेकअप ही नहीं बनाया।
ए ना, वह कप्तान यांग से कैसे लड़ेगा? हम्फ खुद को अपमानित कर रहा है। पिताजी, उसे काट डालो, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। यांग कप्तान को नाराज करके, ये लिंग्यू इस बार शायद वापस नहीं आएगा। मेरे अच्छे परपोते के शरीर पर कब्जा करने के बाद मेरी खेती लिंगयुए क्षेत्र के चौथे चरण के करीब पहुंच गई है। खेती की मुहर मैंने चुपके से खोल दी थी और मेरे यांग परिवार की पैतृक कलाकृतियों के साथ ये लिंगयु का आज मरना तय है। क्या दोनों पक्ष तैयार हैं? मेका की परछाई भी नहीं है। तुम्हारे लिए मुझे अपनी कलाकृतियों की भी जरूरत नहीं है। ये लिंगयू, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें जल्द ही पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी गलती पर थे। क्या? यह विशाल ऊर्जा। मैंने गलत तो नहीं देखा। यह व्हाइट टाइगर मेका है, 4 दिव्य जानवरों के मेका में से एक, जिसके बारे में किंवदंतियां है। यह शक्ति, यह महाद्वीप के संरक्षक देवता के 3 दिव्य मेका के बराबर है। असंभव, ये लिंगयू के पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? जल्दी देखो, भाग्य के टॉवर पर 3 दिव्य मेका हिल गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लिंगयू इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह 3 दिव्य मेका से जुड़ सके? 3 दिव्य मेका 10,000 साल पहले अंधेरे के स्वामी से द्वंद्व युद्ध के दौरान ऊर्जा कोर के समाप्त होने के कारण 10,000 साल तक निष्क्रिय रहे। कोई उन्हें बुला सकता है? दिव्य मेका के 10,000 साल से इंतजार कर रहे मालिक आ गए हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वे मुझे ही देख रहे हैं? क्या यह मेरा भ्रम है? तुम चाहे कितनी भी चालबाजी कर लो, मेरे हाथों मरने से नहीं बच सकते, क्योंकि तुम व्हाइट टाइगर मेका बना ही नहीं सकते। व्हाइट टाइगर मेका, यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक दिव्य जानवर मेका है। इसके निर्माण की विधि बहुत पहले ही खो चुकी है। 10,000 साल पहले के उस महान व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा इसे नहीं बना सकता। तुम बस दिखावा कर रहे हो। हाँ, कचरे के ढेर से उठाई गई चीजों से प्राचीन कोर बना सकता है। यह तो बहुत बड़ा मजाक है। सच है या झूठ, एक बार कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते? यार आभा, यह तो व्हाइट टाइगर मेका ही है। व्हाइट टाइगर मेका, उसने सच में इसे बना लिया। ये लिंगयू की शक्ति इतनी भयानक हो गई है। नहीं, भले ही उसने व्हाइट टाइगर मेका बना लिया हो, 3S रैंक की ड्राइविंग प्रतिभा भी इन दिव्य मेका को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वरना 3 दिव्य मेका चलाने वाला व्यक्ति अब तक सामने नहीं आता। मैं शर्त लगाता हूँ, तुम इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकते। यह कैसे हो सकता है? मेरा अनुमान सही निकला और लड़के, तुम्हारा अंत आ गया है। आज मैं तुम्हें सबके सामने मार डालूंगा। 3S रैंक की ड्राइविंग प्रतिभा तुम्हें नहीं चला सकती। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो? होस्ट के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा बनाई जा रही है। मेका से कनेक्शन। ठीक है, अभी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, अब सब ठीक हो गया है। प्राचीन मेका में अभी भी कुछ शक्ति है, इसे कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन तुम्हारी मौत निश्चित है। मुझे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। यह लिंगयू क्षेत्र की आभा है। यांग कप्तान ने अपनी मुहर हटा दी है। वह एक छात्र पर लिंगयू क्षेत्र की पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा है। यह गंभीर रूप से नियमों का उल्लंघन है। जज छात्र की वास्तविक स्थिति के अनुसार अपनी शक्ति को स्वतंत्र रूप से समायोजित कर सकते हैं। ये लिंगयू इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, यांग कप्तान का पूरी ताकत से लड़ना भी समान है। ये लिंगयू की ज्यादा से ज्यादा खेती बर्बाद होगी। यांग कप्तान उसे दिनदहाड़े मार तो नहीं सकता, ऐ ना? तुम बिल्कुल बेशर्म हो। खतरा। मेका को तीव्र ऊर्जा प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है।
यह बूढ़ा कुत्ता नियमों का उल्लंघन करने वाली आभा को उजागर करने की परवाह किए बिना भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा है। उसने मुझे मारने का पक्का इरादा कर लिया है। चूंकि तुम निर्दयी हो, मुझे निर्दयी मत कहना। क्या हुआ? ये लिंगयू मेका चलाते हुए भी श्वान गुट का फॉर्मेशन सक्रिय कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने श्वान गुट के जादू कब सीखे। क्या उसने लिंग गुट की प्रतिभा नहीं जगाई थी? यह सब मैं एक छात्र चयन प्रतियोगिता में देख रहा हूँ। ये लिंगयू, मुझे पता था तुम कर सकते हो। बूहे, मेरी नई चाल आजमाओ, फैंटम गॉड स्लैम। क्या मेका श्वान गुट की चालें कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मेरी पवित्र तलवार। लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी 1000 साल की तपस्या कागज की बनी है? मैं अपनी 1000 साल की खेती अर्पित करने को तैयार हूँ, और यांग परिवार के सभी लोग भी, सिर्फ लिंगयू को निगलने के लिए। पूर्वज, यह क्या है? 10,000 साल पहले नष्ट हुई दुष्ट कला। प्राण भक्षण की महान विधि। यांग जेंटियान, तुम 9वें जिले के एलीट टीम के कप्तान होकर दुष्ट कला का अभ्यास कर रहे हो। पता चला है कि यांग जेंटियान पर कब्जा कर लिया गया है और वह दुष्ट कला का उपयोग कर रहा है। सिस्टम डेटाबेस में कोई संबंधित जवाबी चाल नहीं है। होस्ट से अनुरोध है कि जल्द से जल्द जवाबी चाल बनाएं और अपलोड करें। वह सिर्फ दुष्ट कला का अभ्यास ही नहीं कर रहा, वट और यांग लाओजू ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। क्या? हाय, तुम्हें निकलने के बाद ही यह बोया आदमी सब पर राज करेगा। अब से तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना होगा। यांग जेंटियान, तुम्हारे इरादे बहुत बुरे हैं। यह आभा यांग लाओजू की खेती डिंगशेंग क्षेत्र से भी आगे निकल गई है। ऐना, क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? तुम बहुत जल्दी बोल रहे हो। किसी और की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही तुमसे निपट सकता हूँ। ये लिंगयू, शोफ करने के लिए सही समय तो चुन लो। डिंगशेंग क्षेत्र के 10 और तुम जैसे भी आ जाए, उन्हें आसानी से कुचला जा सकता है। ठीक है, पहले उसे उस बूढ़े को थकाने दो, फिर हम सब एक साथ हमला करेंगे। वह तो बस एक नया जागा हुआ छात्र है। तुम उसे मरने के लिए भेजना चाहते हो? क्या तुम जज बनने के लायक भी हो? बूढ़े, मेरा एक बार सहो। अंडे से पत्थर तोड़ना, अपनी मौत को दावत देना। वह उसने आसानी से हरा दिया, तलवारबाजी के शिखर को हरा दिया। जो मेरा साथ देगा वह फलेगा फूलेगा, जो मेरा विरोध करेगा वह मरेगा। मेरे हाथों हारे हुए, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे हारा हुआ कहता है। डिंगशेंग क्षेत्र का फाजियांग मेका भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लिंगयू का काम खत्म। मूस, वही चाल मुझ पर काम नहीं करेगी, और मेरा ब्लैक स्नेक फाजियांग तुम्हें तबाह करने के लिए काफी है। यही श्वान गुट और लिंग गुट के बीच का मूल अंतर है। जब श्वान गुट के शक्तिशाली लोग डिंगशेंग क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो शुद्ध भौतिक हमले उनके फाजियांग को अब चोट नहीं पहुंचा सकते। अगर तुम पलटवार करना चाहते हो तो तुम्हें आध्यात्मिक ऊर्जा में बाधा डालनी होगी ताकि वह आध्यात्मिक ऊर्जा से अपना संबंध तोड़ दे। लेकिन यांग जेंटियान ने अपनी आत्मा का बलिदान कर दिया है। भले ही कोई आध्यात्मिक ऊर्जा हमला न हो, वह इस स्थिति को कुछ मिनटों तक बनाए रख सकता है। ये लिंगयू को खत्म करने के लिए यह काफी है। मैदान में मौजूद सभी को निगल जाओ। नहीं, ये लिंगयू, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। यह सब ये लिंगयू की वजह से है। हम सब प्रभावित होंगे। फैंटम गॉड फॉर्मेशन बेकार है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो मेका फाजियांग कैसे बनाऊं? क्या मैंने गलत देखा? भाई टाइगर मेका का फाजियांग प्रकट हुआ। यह कैसे संभव है? यह इंसान का स्तर नहीं है। निश्चित रूप से यह इंसान का स्तर नहीं है, लेकिन व्हाइट टाइगर मेका यह इंसान नहीं है। नहीं, मेरा सर्वोच्च फाजियांग। मेरी 1000 साल की खेती तुम्हारे जैसे कीड़े के हाथों बर्बाद हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ खेती बर्बाद होने से सब खत्म हो जाएगा? क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? मैं नवे जिले की एलीट टीम का कप्तान हूँ। असली यांग जेंटियान तो बहुत पहले ही मर चुका है। भले ही मैं तुम्हें न मारूं, तुम भी कुछ ही दिनों के मेहमान हो। लेकिन रुको, यांग जेंटियान के अपराधों का निपटारा
प्रवर्तन ब्यूरो करेगा। मृत्युदंड की अनुमति नहीं है। लेकिन तुम्हें कुचलने में मुझे मजा आता है। आया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और माफ करना, पैर से ताकत नियंत्रित नहीं हुई। तुम लोग एक दुष्ट कल्टीवेटर के लिए मुझे सजा नहीं दोगे, ऐना। तुम ये लिंग्यू ने आत्मरक्षा में काम किया है। यह हम सभी की रक्षा के लिए था। बिल्कुल, हम गवाही दे सकते हैं। प्रवर्तन ब्यूरो की स्थिति असाधारण है। यह केवल उन प्रमुख सुरक्षा घटनाओं से निपटता है जिन्हें संप्रदाय और अकादमी हल नहीं कर सकते। यह कभी भी निजी विवादों में हस्तक्षेप नहीं करता। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या प्रवर्तन ब्यूरो और यांग जिनतियान क्या मिलीभगत है? तुम बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। अगर ऐसा है तो प्रवर्तन ब्यूरो इसमें दखल नहीं देगा। अगर बाद में कुछ होता है तो यह मत कहना कि यह हमारी जिम्मेदारी है। बॉस, हम उस आदमी को बचा नहीं पाए। मुझे एक महान सेनापति खोना पड़ा। ये लिंगयो, हम जल्द ही मिलेंगे। उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा स्वागत उपहार भेजता हूँ। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। मेका की ऊर्जा खत्म हो गई है। फैंटम गोड क्रिस्टल मेका को चलाकर एक रूप बना सकता है, अगर इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सके। छात्र, ये तुम्हें क्या हुआ? मैंने अभी अभी यांग मास्टर की 1000 साल की पूरी खेती को सोख लिया है। अब मेरे शरीर के अंदर अपार ऊर्जा उमड़ रही है। मुझे इसे बाहर निकालने के लिए एक रास्ता चाहिए। पिछली लड़ाई में बहुत ऊर्जा खर्च हुई। ये लिंग्यू, क्या वह अब और नहीं कर पाएगा? छात्र ये ने यांग जिनतियान को हरा दिया। नियमों के अनुसार इस दौर में तुम्हारा प्रदर्शन। शिक्षक, आप उसे सीधे अगले दौर में नहीं भेजना चाहते, ऐना? भले ही उसका मेका पास हो जाए, इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरे दौर में टीम बनाकर पास हो पाएगा। भाग्य का टॉवर बेहद खतरनाक है। यह टीम वर्क के बारे में है, न कि व्यक्तिगत बहादुरी के। मैं विरोध करता हूँ। दूसरा दौर तो भाग्य के टॉवर के राक्षसों से मुकाबला है। मुझे विश्वास नहीं होता ये लिंग्यू फिर भी आसानी से पास हो पाएगा। सभी जजों का फैसला है, तुम इसका विरोध नहीं कर सकते। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये छात्र, हमने तुम्हारी ताकत देखी है। तुम्हें खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। शिक्षक, मैं चाहता हूं कि सब अपनी आंखों से देखें एक असली शक्तिशाली व्यक्ति की ताकत क्या होती है। असल में मेरी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। कुछ नष्ट करना चाहता हूं ताकि अच्छे से गुस्सा निकाल सकूं। वाह, क्या हिम्मत है, मुझे पसंद आया। युवा लोग ज्यादा अहंकारी होते हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। पिछली लड़ाई में तुमने इतनी ऊर्जा खर्च की, क्या तुम अभी भी ठीक हो? ठीक हूं या नहीं, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्या मतलब? दूसरा चयन राक्षस कारागार में होगा। स्वतंत्र रूप से 2 लोगों की टीम बनाओ। हम तुम्हारे चुने हुए राक्षसों के आधार पर रेटिंग करेंगे। जितनी ऊंची रैंक, उतने ज्यादा अंक। अंतिम अंक टीम के सदस्यों के बीच साझा किए जाएंगे। ये लिंग्यू, मुझसे टीम बनाने की मत सोचना। तुमने अभी इतनी ऊर्जा खर्च किया है। तुम्हारे साथ टीम बनाने में जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। रुयान, मैं और तुम ही असली शक्तिशाली जोड़ी है। छी, तुम्हें कौन पूछता है टीम बनाने के लिए? बड़ी बात है युश्वानर, हम टीम बनाते हैं। क्या तुम वाकई मेरे साथ टीम बनाना चाहते हो? मेरे अंक तुम्हें नीचे खींच लेंगे। जब बड़ा भाई साथ हो तो डर किस बात का? ये लिंग्यू, तुम सच में सुंदरता के नशे में चूर हो गए हो। एक रैंक ह्यूमनॉइड मेकागर्ल के साथ टीम बना रहे हो। शायद पहले से ही एक आरामदायक जगह ढूंढ ली है अपनी कब्र के लिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना रूप अपग्रेड करने में मदद कर सकता हूँ। सच में? ह्यूमनॉइड मेकागर्ल आज तक कोई भी तीसरे रूप में नहीं पहुंच पाया है, और मेरे पास तो दूसरा रूप भी नहीं है। जागृत ह्यूमनॉइड मेकागर्ल तीसरे रूप में अपग्रेड क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ज्यादातर चालकों के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। एक बार जब वे लगातार ऊर्जा सोख लेती है और युद्ध रूप में आ जाती है तो वे सामान्य मेका की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। मेरे शरीर में यह अपार ऊर्जा युश्वानर को अपना रूप अपग्रेड करने में मदद कर सकती है। निश्चिंत रहो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मुझे तुम पर विश्वास है। युश्वानर, तैयार हो जाओ, मैं राय रहा हूँ। हा। ये लिंग्यू,
क्या तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, अरे तुम ऐसा मत कहो। क्या तुम एक खिलौना कार से राक्षसों से लड़ने जा रहे हो? अगर तुम युश्वानर का युद्ध रूप खोल पाए तो मैं अपना नाम उल्टा लिखवा लूंगा। ह्यूमनॉइड मेकागर्ल के विकास में यह एक ऐसी समस्या है जो आज तक हल नहीं हुई है। ज्यादातर मेकागर्ल अपनी पूरी जिंदगी बुनियादी रूप में ही फंसी रहती है। ये लिंगियो, छोड़ो ना, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये तो अथाह गरड़े है। कितनी भी ऊर्जा दे दो, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। मेकागर्ल का दूसरा रूप हथियार श्रेणी की मशीन होता है, तभी युद्ध रूप खुल सकता है। युश्वानर तो बस एक खिलौना कार है। तीसरे रूप में विकसित होने की सोचना तो बस एक कोरी कल्पना है। कितनी जबरदस्त शक्ति है। लगता है कुछ बंधन तोड़ने वाला है। मैं तुम्हें अभी खोलता हूँ। हजारों सालों में यह युश्वानर युद्ध रूप में प्रवेश करने वाली पहली ह्यूमनॉइड मेकागर्ल है। मेरा दूसरा रूप एक लड़ाकू विमान है। क्या मेरे पास ज्यादा मौका नहीं है? एक ह्यूमनॉइड मेकागर्ल को युद्ध अवस्था में लाना यह एक युग परिवर्तनकारी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये लिंगियो, धन्यवाद। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं भी इतनी शक्तिशाली हो सकती हूँ। यह अभी तुम्हारी सीमा नहीं है। अगर तुम मेरे साथ अनुबंध करती हो तो मैं तुम्हें और भी उच्च स्तर पर पहुंचने में मदद कर सकती हूँ। यह कोई आदेश या सौदा नहीं है, बल्कि एक निमंत्रण है। केवल अनुबंध से ही, जब दोनों के दिल एक हों, तभी एक दूसरे की असली शक्ति जागृत हो सकती है। मैं तैयार हूँ। क्या तुमने सोच लिया? एक मेकागर्ल का जीवन केवल एक ही कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। एक बार मेकागर्ल ने ड्राइवर से अनुबंध कर लिया तो तुम्हारा जीवन मुझसे बन जाएगा। मैं जीऊंगी तो तुम जियोगे, मैं मरूंगी तो तुम मरोगे। मैं बहुत निश्चित हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास है कि तुम मेरी रक्षा कर सकते हो। तो अब अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। ठीक है। बॉस, क्या आप मुझसे अनुबंध कर सकते हैं? मुझे भी चाहिए। अगर इससे मुझे युद्ध की स्थिति अनलॉक करने को मिले तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह सब मेरा होना चाहिए था। ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम में कुछ तो बात है, लेकिन जिस दुश्मन का तुम सामना कर रहे हो वह भाग्य का टॉवर में एक डीमन कोर है। उसकी शक्ति बेहद भयानक है। डीमन कोर जेल के ये 9वें जिले ने मिलकर पकड़े थे। हर एक बेहद क्रूर है। मेरा मेका शायद उनके हमलों का सामना न कर पाए। चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मुझे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास है। मास्टर, हम रैंक के दानव को चुनते हैं। बर्फीला चिपकली दानव। युश्वानर के पहले राउंड के अंक बहुत कम थे। कुल अंक पास करने और आगे बढ़ने के लिए इस राउंड में उन्हें चुनौती देनी होगी, उच्चतम स्तर के दानव को। क्या? वह तो मानव लिंगियो एक क्षेत्र के शिखर के बराबर है। ये लिंगियो, तुम लड़की को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान की दाव पर लगा रहे हो। धिक्कार है। वह भाग्यशाली व्यक्ति मैं क्यों नहीं हूँ? युश्वानर, चूंकि तुम मेरी अनुबंधित मेकागर्ल हो तो मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा, चयन परीक्षा पास करवाकर। ये लिंगियो, मैं तुम्हारे सभी निर्देशों का पालन करूंगी। यह है तुम्हारा मुकाबला दानव, बर्फीला चिपकली दानव। वह कहाँ है? कहीं यह इतना छोटा सा जीव तो नहीं? बर्फीला चिपकली दानव और अग्नि चिपकली दानव दिखने में बहुत समान है, लेकिन उनकी क्रूरता में जमीन आसमान का अंतर है। जेल में बर्फीला चिपकली दानव पहले ही मेरे द्वारा रैंक के अग्नि चिपकली दानव से बदल दिया गया है। ये लिंगयो, मुझे उम्मीद है कि तुम तब तक टिके रहोगे जब तक मैं तुमसे मिलने न आऊं। दूसरा राउंड चुनौती। चिर। अरे बाप रे, तो अभी तक यह सो रहा था। बहुत गर्मी है। वाह, जल रहा है। यह बर्फीला चिपकली जानवर नहीं है। क्या यह बर्फाधारित हमलों में माहिर नहीं है? यह इतना गर्म क्यों है? जैसा कि सोचा था, यह उसके लिए बहुत मुश्किल है। एक रैंक राक्षस जानवर। इसे पकड़ते समय
3 लिंग्युइक क्षेत्र के विशेषज्ञों को मिलकर काम करना पड़ा था। अच्छा होगा कि वह अंदर ही मर जाए, बर्फीले छिपकली जानवर का भोजन बन जाए। इस क्रूर जानवर की ऊर्जा सामान्य नहीं है। यह रैंक राक्षस जानवर से निकलने वाली ऊर्जा जैसी नहीं है। यह बर्फीला छिपकली जानवर नहीं है। यह 50 साल पहले 5 प्रमुख संप्रदायों के प्रमुखों द्वारा मिलकर सील किया गया रैंक ज्वाला छिपकली जानवर है। यह यहाँ कैसे हो सकता है? सिस्टम ने रैंक ज्वाला छिपकली जानवर का पता लगाया है। जेल से भागने की योजना बना रहा है। होस्ट, कृपया इसे जल्द से जल्द रोकें, अन्यथा पूरा न्यूवा जिला विनाशकारी लावा आपदा का सामना करेगा। मुझे पता था कि राक्षस जानवर के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो अपनी आंखें खोलो और देखो असली चाल क्या होती है। मुझे उकसा रहे हो? दिलचस्प। बहुत जल्द तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी। तुरंत प्रथम स्तरीय आपदा चेतावनी जारी करें। सभी संप्रदायों को सूचित करें। रैंक राक्षस जानवर ज्वाला छिपकली जानवर जल्द ही भागने वाला है। सभी व्यवस्थित रूप से पीछे हटे। शांत रहो, घबराओ मत। अगर अभी नहीं भागे तो ज्वाला छिपकली दानव के पुराने दोस्त बन जाएंगे। वांग युआन, मुझे बचाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। नाइनटेल फॉक्स सीनियर, आपकी ऊर्जा पर्याप्त रूप से भर गई होगी। एना, बच्चे, तुम मुझसे उसका सामना करवाना चाहते हो? एना, यह असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त स्पिरिट कोर चाहिए। कितने चाहिए? अगर मैं अपनी पूरी शक्ति पर होती तो उसे गायब करना बस उंगली हिलाने जितना आसान होता। हम अभी की बात करें तो उसे एक बड़े हमले से खत्म करने के लिए कम से कम 1 कमरे भर के कोर चाहिए होंगे। अब समय बदल गया है। आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ है, कोई रास्ता नहीं है। 1 कमरा। जब तक वह बन पाएगा हम पहले ही मांस के टुकड़े बन चुके होंगे। मेरे पास एक जोखिम भरा तरीका है। क्या तुम दाव लगाने की हिम्मत करते हो? क्या है वह? बताओ। यह है धरती की आग आसमान को जला रही है, प्राकृतिक प्रतिभाओं के अल्पायु होने का संकेत। ये लिंग्यू और वे सब अभी भी अंदर है। क्या एक पल की चमक ही प्रतिभा का भाग्य है? मेरा भाग्य मैं खुद तय करता हूँ, न कि आसमान। अगर आगे कोई रास्ता नहीं है तो मैं खुद एक रास्ता बनाऊंगा। वो क्या है? दो मेकागर्ल का विलय। 7 क्लर्ड ब्लेजेड आर्ट का उपयोग करके स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन बना रहा है। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन होस्ट द्वारा बनाया गया एक अनोखा फॉर्मेशन जो श्वान गुट और लिंग गुट दोनों की ऊर्जा को जोड़ता है। क्या तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम हम दोनों को एक साथ संभाल सको? बेशक, मैंने स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन बनाया है। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बढ़ती रहेगी। यह शक्ति उसने हम दोनों को एक साथ नियंत्रित किया है और एक बिल्कुल नया मेका बनाया है। यह तो कमाल है। आध्यात्मिक ऊर्जा ने संयुक्त मेका की नसें बनाई हैं, जो मेका के अंदर घूम रही हैं। हम और मेका, अब इंसान और मशीन अलग नहीं है, बल्कि एक सच्चा त्रिमूर्ति, एकदम सही विलय। बिना शब्दों वाली किताब में दिखाया गया समाधान। मुझे लगा नहीं था कि मैं इसे सच कर पाऊंगा। क्या मैंने इतिहास का एक पल देखा है? इसे डिवाइन मेका कहना भी गलत नहीं होगा। ऐना, श्वान गुट के जादू का उपयोग करके इंसान और मशीन को जोड़ना, यह तो बस भयानक रूप से शक्तिशाली है। श्वानलिंग महाद्वीप का नया युग शुरू होने वाला है। हाँ, मैं अपने अंदर की अदम्य शक्ति को रोक नहीं पा रहा हूँ। मूड, मत जाओ। ज्वाला छिपकली जानवर ने ऊर्जा गेंद बना ली है। अगर ऊर्जा गेंद फट गई तो पूरा नवा जिला राख हो जाएगा।
आम नागरिकों को निकलने का समय ही नहीं मिलेगा। 50 साल पहले की तुलना में ज्वाला छिपकली जानवर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। भले ही हम सब मिलकर लड़े, फिर भी उसे काबू करना मुश्किल होगा। क्या हम बस इस आपदा को होते हुए देखते रहेंगे? लेकिन मुझे लगता है ये लिंगयो शायद एक नया चमत्कार कर सकता है। बूढ़े राक्षस, तुम बहुत ही शैतानी हो। यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। वाह, क्या कमाल है। नहीं, उसने ऊर्जा गेंद पकड़ ली और वापस फेंक दी। खाली हाथ पकड़ना और इतनी प्रचंड ऊर्जा को नियंत्रित करना। उसका मेका किस असाधारण सामग्री से बना होगा? यह पूरी तरह से मेका नहीं है। देखो, आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके हाथों की रक्षा की है। सच में कितनी अच्छी खुशबू है। मुझे लगता है तुम सच में भूखे हो। सही कहा, बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हुई। मुझे भी थोड़ी भूख लग गई है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। पहाड़ी आग बहुत तेज है। हम श्वानलिंग अकादमी पर रक्षा की जिम्मेदारी है। भले ही हम 1 सेकंड और बचा सकें, हमें लोगों को निकालने के लिए समय देना होगा। हम प्रिंसिपल के साथ खड़े हैं। प्रिंसिपल, जल्दी उधर देखो, क्या हुआ? पहाड़ी आग बुझ गई है। कौन ऐसा अच्छा इंसान है जो लड़ाई के बाद पार्ट टाइम फायर फाइटर भी बन जाता है? उसने इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाली जलाधारित जादू का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया। प्रतिभाशाली लोग हमेशा लापरवाह होते हैं, लेकिन यह मुझे पसंद आया। ताकत खत्म हो गई है। बच्चे, मैं सोने जा रहा हूँ। बहुत थका हुआ हूँ। अभी की लड़ाई में सबसे ज्यादा ऊर्जा तो ये लिंगू की खर्च हुई होगी, है ना? वह अभी भी ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं? क्या यही हमारे और प्रतिभाशाली लोगों के बीच का अंतर है? ये लिंगयू जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करेगा? क्या हुआ? ज्वाला छिपकली कहाँ है? और यह पहाड़ी आग किसने बुझाई? यह पूछने की क्या जरूरत है? यह सब तुम्हारे अच्छे छात्र का किया धरा है। हमें तो दखल देने का मौका भी नहीं मिला। ये लिंगयू, यह सब तुमने किया है। तुमने नवेन जिले को बचाया है। मैं पूरे महाद्वीप में घोषणा करूंगा कि नवेन जिले में एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा हुआ है जिसने इतिहास रच दिया है। प्रिंसिपल, नहीं। क्यों नहीं? यह इतनी बड़ी खुशी की बात है और नवेन जिले के लिए भी सम्मान की बात है। ये लिंगयू ने मूल रूप से चुना था रैंक आर्स लिजर्ड बीस्ट, लेकिन उसे चुपके से बदल दिया गया था रैंक फ्लेम लिजर्ड बीस्ट से। जिसने भी यह अदला-बदली की है, उसकी नीयत जरूर खराब है। अगर उसे उसकी असली ताकत का पता चला, तो शायद और भी खतरनाक बदला लेने की कोशिश की जाएगी। इससे बेहतर है कि हम पहले उस मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालें और फिर सार्वजनिक करें। मैं सहमत हूँ। भाग्य का टॉवर का परीक्षण जल्द ही शुरू होने वाला है। मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरा जीवन शांत हो जाए और मैं शांति से परीक्षा की तैयारी करूँ। हाँ, तुम्हारी उस अद्भुत प्रतिभा के साथ क्या तुम्हें अभी भी परीक्षा देने की जरूरत है? यह बच्चा कितना प्यारा और मासूम है। काश यह मेरा शिष्य होता। कितना अच्छा होता। वे क्यों हंस रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि भाग्य का टॉवर खतरनाक है और मैं परीक्षण पास नहीं कर पाऊंगा? तो मैं निश्चित रूप से अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। मालिक, ज्वाला छिपकली जानवर को खत्म कर दिया गया है। उस समय उस क्षेत्र के सिग्नल में जबरदस्त रुकावट डाली गई थी। आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र भी काट दिया गया था। सभी निगरानी विफल हो गई थी। सुनी हुई खबरों के अनुसार यह तियान शिंगाओ, वेई हांतियान और उन कुछ बूढ़े लोगों का संयुक्त कार्य होना चाहिए। हम सोचा नहीं था कि कई दशकों बाद उस बेकार की शक्ति में इतनी वृद्धि हो गई है। ठीक है, उन्हें कुछ और दिन दुनिया की हवा में सांस लेने दो। भाग्य का टॉवर की परीक्षा में मैं उन्हें और उस पेस्की लड़के को भी एक साथ उसमें दफन कर दूंगा। ये लिंगयू, मैं एक रैंक निर्माता की प्रतिभा हूँ। भाग्य का टॉवर की परीक्षा में हम दोनों मिलकर निश्चित रूप से पहला स्थान हासिल कर सकते हैं और तियान्यान संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं। ये लिंगयू, क्या तुम उसे चुनोगे? लियू रुयान,
अब तक भी। क्या तुम्हें स्थिति स्पष्ट नहीं दिख रही है? क्या? मेरे निर्माण और मार्गदर्शन के बाद ह्यूमनॉइड मेकागर्ल की क्षमता और विकास की सीमा पहले ही अधिकांश निर्माताओं से कहीं अधिक है। मैं क्यों मुख्य चीज को छोड़कर सिर्फ एक रैंक निर्माता के साथ हाथ मिलाओ? और तो और, तुम आज तक एक भी मध्यम स्तर का मेकाकोर भी नहीं बना पाए हो। मैं रोशवानर ही तो असली बेहतरीन पार्टनर एज। वह मुझे श्वानर कहता है। कितना प्यारा नाम है। नहीं। ये लिंग्यू, इस दौरान तुम मेरे घर पर ही रहो। एक साथ रहना। क्या यह थोड़ा ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा? यह ठीक नहीं होगा। मेरे घर में भाग्य का टॉवर से जुड़ी कई पुरानी किताबें हैं। हम एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। भाग्य का टॉवर के परीक्षण की तैयारी के लिए। तो यह मतलब था। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी। यह भी अच्छा है। मैं भाग्य का टॉवर में इस्तेमाल करने के लिए एक जादुई हथियार बनाने की सोच रहा हूँ। पुरानी किताबों से कुछ अनुभव ढूंढना अच्छा रहेगा। क्या तुम कह रहे हो कि श्वानर न केवल उस लड़के के साथ बहुत करीब है, बल्कि उसने उसे अपने घर में रहने के लिए भी बुलाया है? श्वानर की पसंद बहुत ऊंची है। वह ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती है? जरूर तुमने गलत सुना होगा मालिक, यह बिल्कुल सच है। मैंने अपने कानों से सुना है। तो कुछ और दिनों तक नजर रखो, फिर आकर मुझे रिपोर्ट करना। अगर और नजर रखी तो कल तुम्हारी छोटी गोभी कोई और ही उठा ले जाएगा। ड्रैगन चेजिंग स्वर्ड हाथ में होने से भाग्य का टॉवर के परीक्षण में सफलता की संभावना और बढ़ गई है। शांत। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार भाग्य का टॉवर 10 साल में एक बार खुलता है। इस अवसर पर विचार विमर्श के बाद इस बार भाग्य के टॉवर का परीक्षण 9वें जिले की संयुक्त महाप्रतियोगिता के साथ एक कर दिया जाएगा। नए नियम इस प्रकार है। प्रतिभागियों को राक्षसी जानवरों का शिकार करना होगा और डीमन कोर इकट्ठा करने होंगे। टीम बनाई जा सकती है। एक दूसरे को लूटना और बाहर करना भी संभव है। 5 दिनों के बाद अंतिम डीमन कोर के कुल मूल्य के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। क्या 9वें जिले के सभी शक्तिशाली लोग भाग्य के टॉवर में इकट्ठा होंगे? यह परीक्षण बहुत खतरनाक होगा। प्रतियोगिता के दौरान आप किसी भी समय ताबियत तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। परिणाम बाहर निकलने के समय के अनुसार होगा। लूटने की अनुमति है। इसका मतलब है कि कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। ये लिंग्यू, तुम्हारे पास जो भी उपकरण है, मैं सब छीन लूंगा और तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। इस बार भाग्य के टॉवर का परीक्षण और 9वें जिले की महाप्रतियोगिता अब शुरू होती है। सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। ये लिंग्यू, अगर कोई ऐसा खतरा आए जिसे संभालना मुश्किल हो तो मेरी बिल्कुल परवाह मत करना। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। तुम मेरा बॉय नहीं हो, तुम तो मेरा सबसे जरूरी गुप्त हथियार हो। इसका क्या मतलब? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये लिंग्यू, आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। अब कहाँ भागेगा? तूने मेरी जो बेइज्जती की है, आज मैं सबका हिसाब बराबर करूंगा। तेरा सामना मुझसे नहीं है। मौत सामने है और अभी भी मुझे हल्का ले रहा है। अब मर जा। ये दबाव, शरीर हिल ही नहीं रहा। पूरी तरह दब गया हूँ। वांग युआन। माँ, बचाओ। भैया, जान बख्श दो। मैं नहीं मरना चाहता। प्रतियोगी वांग युआन, प्रतियोगिता से बाहर। मैंने तो कहा ही था, तूने गलत इंसान को चुना है। तेरा सामना मुझसे नहीं है, उसे है। पहला जिला की नंबर 1 सु वेइवेई। ये इतनी जल्दी कैसे मिल गए? सु वेइवेई पिछले कुछ दिनों में अचानक उभरी हुई नई ताकत है। भारी बढ़त के साथ तेजी से पहले जिले में नंबर 1 बन गई। इससे पहले कोई संकेत नहीं था। ये लिंग्यू की तरह ही वह भी एक बेहद प्रतिभाशाली 3S रैंक है। क्या ये लिंग्यू इससे निपट पाएगा? अरे, 9वें जिले के पहले नंबर वाले, इतने गंभीर मत बनो यार।
मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। एक आँख का कांटा, एक कचरा साफ करना चाहती थी। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बड़े भाई। मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। माफ करना, तुम्हारे इस भाई को बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत है। ये लिंगयू, क्या तुम मर्द हो भी या नहीं? एक छोटी बच्ची पर हाथ उठा रहे हो। फिर मिलेंगे। ठीक है बड़े भाई, रास्ते में सावधान रहना। कहीं बहुत जल्दी मर मत जाना, वरना खेल में मजा नहीं आएगा। सो मैडम, आपकी ताकत तो कमाल की है। क्या मैं आपके साथ टीम बना सकती हूँ? मैं जरूर। तुम वही लड़की हो जिसे ये लिंगयू ने प्रपोज किया था? कितनी आँख का कांटा हो, दूर हटो। मेरा चेहरा आय। प्रतिभागी लियू रुयान, रेस से बाहर हो जाओ। सुवेई, लगता है ये अच्छे इरादों से नहीं आई है। खूबसूरत दीदी, नमस्ते। छोटी बच्ची, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकती है? एक और ताबीज मिल गया। इसके बिना तुम भाग्य के तोवर से आसानी से नहीं निकल पाओगे। ए रैंक डीमन कोर, लाओ इसे। हमें एक और डीमन कोर मिल गया। वाह, उनके द्वारा प्राप्त डीमन कोर की कुल संख्या और गुणवत्ता दूसरे समूह से कई गुना ज्यादा है। यह गति बहुत डरावनी है। मुझे पता था, ये लिंगयू और उसकी टीम हमें निराश नहीं करेगी। ये लिंगयू निश्चित रूप से श्वानलिंग महाद्वीप के 9वें जिले की रैंकिंग को फिर से बदल देगा। यह अच्छा नहीं है। भाग्य के तोवर के कार्यालय से असामान्य चेतावनी आ रही है। कुछ तो है जो भाग्य के तोवर के स्थान में हस्तक्षेप कर रहा है। यह आभा बहुत असामान्य है। ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है। मेरा ताबीज कहा गया। मैं मरना नहीं चाहता। मेरा बलिदान बनना तुम्हारा सम्मान है। तो तुम ही हो। तुमने छात्रों के साथ क्या किया? तुमने मुझे कितनी जल्दी ढूंढ लिया, बहुत तेज। लेकिन अफसोस, बहुत देर हो चुकी है। मैंने उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया है भाग्य के तोवर की मुहर ढीली करने के लिए। 1 घंटे बाद तोवर के अंदर के सभी दानव मुहर तोड़ देंगे और बाहर निकल आएंगे। महाद्वीप का भाग्य बदल देंगे। क्या तुम श्वानलिंग महाद्वीप के सभी लोगों को मारना चाहती हो? ये लिंगयू, मैं तुम्हारी सराहना करती हूँ। मैं दया करके तुम्हें एक रास्ता दे सकती हूँ। मेरे अधीन हो जाओ। तुम और मैं मिलकर श्वानलिंग महाद्वीप के भविष्य पर राज करेंगे। माफ करना, मुझे तुम्हारे बच्चों जैसे शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी आभा छिपाने के लिए भाग्य के तोवर में आई थी। मेरा असली रूप ऐसा नहीं है। माफ करना, जवाब सिर्फ एक है। सही और गलत कभी साथ नहीं रह सकते। ये लिंगयू, तुम्हें पछतावा होगा। बहुत अच्छा है, निगरानी बहाल हो गई है। बुरा हुआ है, सुवेई ने भाग्य के तोवन की मुहर तोड़ दी है। परीक्षण में भाग लेने वाले छात्र खतरे में है। सुवेई की पहचान का पता चल गया है। उसकी पहचान डाली है। उसकी असली पहचान के बारे में अभी भी खाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ही आइस लिजर्ड बीस्ट को फ्लेम लिजर्ड बीस्ट से बदलने की योजना बनाई थी? ये लिंगयू, तुम सीधे रास्ते नहीं मानोगे। अब तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाती हूँ। ताऊतिए, वह क्रिएशन रैंक मेका को बुला सकती है। अगर ताऊतिए ने तबाही मचाई तो वह पूरे टावर को निगल सकता है। ताऊतिए, इसे खा जाओ। क्या?
एक क्रिएशन रैंक मेका ये लिंग्यू के सामने जरा भी पलटवार नहीं कर पा रहा। ये लिंग्यू का मेका पहले ही इतना विकसित हो चुका है कि मौजूदा तकनीक भी उसका पता नहीं लगा सकती। और तुम लोग यह मत भूलो कि ये लिंग्यू ने अभी तक अपनी पूरी ताकत दिखाई ही नहीं है। ये लिंगयू, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का और समय नहीं है। यह ऊर्जा वह खुद को बलिदान कर रही है ताकि ताओतिये उसे खाकर अपनी ताकत बढ़ा सके। श्वानर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तैयार हूँ। इंसान और तलवार एक हो जाओ। ये लिंगयू, खेल खत्म। भले ही यह प्राचीन दिव्य तलवार हो, ताओतिये भी खुद को ठीक कर सकता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शरीर खुद को ठीक नहीं कर पा रहा। ये लिंगयू, तुमने आखिर क्या किया? तुमने ही तो कहा था खेल खत्म हो गया है। ड्रैगन चेजिंग सफर में जीवित आत्मा डाली गई है। इंसान और तलवार एक हो गए हैं। वाकई यह स्वर्ग विरोधी शक्ति को बाहर निकाल सकता है। मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ, मैं ये लिंगयू सबसे शक्तिशाली हो। ये लिंग्यू, हम जानते हैं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। मुझे कौन देख रहा है? तो अब तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम सौंपा जा रहा है। जिंदगी में हर जगह दर्शक होते हैं यार, कृपया कहिए। भाग्य का टॉवर की सील ढीली हो गई है। इसे बाहर से मजबूत नहीं किया जा सकता। हजारों राक्षस कभी भी टॉवर से बाहर निकल सकते हैं। केवल तुम ही इस तबाही को रोक सकते हो। भाग्य का टॉवर की सील 10,000 साल पहले श्वानलिंग दाओजुन द्वारा लगाई गई थी। संरचना बहुत जटिल है। महान मार्ग समुद्र जितना विशाल है। मरम्मत की तो बात ही छोड़ो, इसका एक अंश भी समझना स्वर्ग जितना मुश्किल है। यह एक छात्र के लिए क्या यह बहुत मुश्किल नहीं होगा? मैं समझता हूं, लेकिन अगर सील की मरम्मत नहीं की गई, एक बार जब टॉवर के अंदर के राक्षस सील तोड़ देंगे, श्वानलिंग महाद्वीप निश्चित रूप से जीवन तबाह हो जाएगा। हम जानते हैं कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। मुझे उस पर विश्वास है। ये लिंगयू यह कर सकता है। आप कौन है? तियान्यान संप्रदाय की वह जो बहुत पहले ही सांसारिक मामलों से दूर हो चुकी थी। वह प्राचीन पूर्वज मो शिने। मो शिने की सुंदरता इतनी युवा कैसे है? लगता है अफवाहें सच है। यह प्राचीन पूर्वज पहले ही असाधारण हो चुकी है। ये लिंगयू, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ मोशिनी। भाग्य का टॉवर का खतरा, इसे अपनी परीक्षा समझो। यह खजाना माया थिंग से बर्थ कहलाता है। जरूरी समय पर यह तुम्हारी मदद करेगा। मेरी मास्टर इतनी युवा है और एक बड़ी खूबसूरत महिला भी। क्या वह और दूसरे मास्टर भाई बहन नहीं है? तो मेरे दूसरे मास्टर क्यों दिखते हैं जैसे उनके दादा हो? ये लिंगयू, क्या तुम समझ गए? हालांकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन क्या मुझे बस सील ठीक नहीं करनी है? चिंता मत करो, यह शिष्य आपको निराश नहीं करेगा। आखिरकार हर चीज बनाना तो मुझे सबसे अच्छे से आता है। ऑलथिंग से मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अब मेरी खेती का हिस्सा बन चुका है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं न बना सकूं। हेवनली हार्ट सील बनाओ। ये लिंगयू, तुम सच में सफल हो गए। तुमने एक नई सील बना दी। ये लिंगयू की वजह से हम बच गए। ये लिंगयू, मोशिनी, हम फिर मिलेंगे। फिर भी वह भाग निकला।
10,000 साल पुराना डार्क संगठन अब सामने आ चुका है। श्वानलिंग महाद्वीप की शांति शायद भंग हो जाएगी। भाग्य का टॉवर ट्रायल और नवा जिला प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है। हालांकि प्रक्रिया में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन शुक्र है कि सब ठीक रहा। अब मैं ट्रायल और संकट में आप सभी के प्रदर्शन के आधार पर आधिकारिक तौर पर परिणाम घोषित करूंगा। कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता का पहला स्थान ये लिंगयु, उसने संकट को टाला। यह सम्मान पूरी तरह से योग्य है। लिंगयु, बधाई हो, लेकिन आज से डार्क संगठन का बदला शायद और भी ज्यादा हिंसक होगा। ये लिंगयु, हम जल्द ही फिर मिलेंगे।